भी है स्टार्ट। होगी स्टार्ट। ठीक है भाई, 4 क्वेश्चन करेंगे आज। ये खुलने दो, खुल गया। इजी प्रॉब्लम हो जाए, हार्ड प्रॉब्लम। देखो एक क्वेश्चन दिखाया था मैंने हार्ड वाला, देखो ये रहा मैक्स पॉइंट ऑन अ लाइन, दिख रहा हार्ड है सबसे, और 21% लोग कर पाए हैं। और ये उसी से होगा जो कल मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं कराया तुमको, लास्ट में करेंगे अपन इसको। अच्छा क्वेश्चन है, जियोग्राफी वाला। अच्छा ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाले वो कल जो हमने स्कोप वाले सीखा था ना, तो उससे हर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत सारे स्ट्रेट लाइन के हैं, 10 तो कम से कम होंगे लीड कोड पर, सबके सब कर देंगे अपन। अच्छा हमने कहाँ तक कर लिया था, हम नीचे से ही करेंगे इजी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का क्या नाम है भाई, चेक इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके भाई, चेक इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। ओके यहाँ तक कर दिया था ना हमने। सर्च इंसर्ट इंसर्ट पोजीशन, तो ये तो बाइनरी सर्च का छोड़ो, तो +1, तो ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, भैया ये इजी क्वेश्चन है। करना जरूरी है ना, अगर नहीं करें। नहीं कर लो, नहीं कर नहीं, लिया। करो करो, सब करेंगे, करो। करेंगे सब भैया, मैंने कर लिया, मैं ये बता रहा तो हाँ कर मुकुल दिया वो 5 अलग बात है। मैंने 5 बोला था छोड़ ना देते ना, नीचे के तुम 5-6 छोड़ देना, ये हार्ड से वाले थोड़े से ऊपर 5 वाले छोड़ कर देते। लेना, क्योंकि क्लास में डिस्कस होंगे। ठीक है भाई सुनो, +1 क्वेश्चन, ठीक है। और ये मेरा एक बोले थे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसे पहली बार करते हैं उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। अपने को एक एरे दे रखा है, उसमें 1 2 3 दे रखा है, तो इसको हमको एक नंबर मानना है। तो 1 2 3 को नंबर मानने से क्या बनता है भाई, 123। और तो इसमें 1 ऐड करना है भाई, 1 ऐड किया तो 124। तो ये 124 जो बना ना, इसको रिटर्न कर दो, बहुत आसान। ठीक है भाई, देखो ये एक नंबर है 4321, तो ये बना 4321। ठीक है, तो इसमें एक ऐड किया तो क्या बन गया भाई, 4322। तो ये एरे रिटर्न करना भाई। बट अभी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती है भाई, देखो जितनी लेंथ थी उतनी लेंथ का आंसर बन गया। बट देखो यार यहाँ 9 है, 9 में 1 ऐड किया तो 10 बनता है। तो अब आंसर बन रहा है भाई एक ज्यादा पोजीशन का। ठीक है, इसमें इसका साइज 1 था बट आंसर का साइज 2 हो गया। तो भाई हमको क्या क्या, इस क्वेश्चन क्वेश्चन तो सबको समझ आया ना। तो सिर्फ एक नंबर बनाना उससे, और उसको 1 ऐड करना, और जो आंसर आए उसको एक एरे बना के रिटर्न मार दो। सबको समझ आया भाई? अरे बोलो भाई, क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना? हाँ भैया, लास्ट हाँ का जो भैया। एग्जांपल है ना इसका, जो क्या कहते हैं, अगर 999 या 4 पर 9 होगा तो फिर उसका बताओ आप मुझे, थोड़ा मुझे इसका हाँ तो देखो भाई 4 9 होगा तो क्या होगा भाई, 9 ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4 9 हो गए। तो भाई हाँ ये क्या बन गया, 9999 हो गया भाई। जब हाँ इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10,000। तो आंसर आना चाहिए ये। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब मैं तुमको ये बता देता हूँ, दो पॉसिबिलिटी है। एक तो जो अपना आंसर आएगा उसका साइज वही रहेगा जो अपने इस एरे का साइज है, सही है भाई। हाँ और एक भाई साइज बढ़ सकता है भाई। साइज कब बढ़ेगा भाई, जब एरे में जितने एलिमेंट है सबके सब 9 हो भाई, उसके अलावा कोई केस नहीं है। ठीक है भाई, जैसे चार साइज। चार एरे का साइज 4 है और 4 ही 9 है, तो साइज हाँ बढ़ेगा भाई। सबको समझ आया भाई, साइज कब बढ़ेगा और कब नहीं बढ़ेगा भाई? हाँ 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 जी। भैया, तो भैया भाई साइज इंक्रीज होगा ना फिर? हाँ देखो भाई, सबसे एक इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। पहला साइज, देखो भाई साइज सेम कब रहेगा, सेम जब रहेगा जब सभी के सभी एलिमेंट्स 9, नहीं सभी मतलब एक लास्ट एट वाला अगर लीस्ट 9 नहीं होगा तो सेम रहेगा भैया। एलिमेंट इन एरे विच इज नॉट 9। तो एरे में कम से कम एक ऐसा एक नंबर मिल जाए जो 9 के इक्वल ना हो, तो सेम साइज रहेगा भाई। और डिफरेंट मतलब साइज प्लस वन कब होगा भाई, तब सब सारे एलिमेंट, तब सभी एलिमेंट, तब एरे के सभी एलिमेंट क्या हो, 9 हो। ठीक है भाई, अगर एरे के भैया सभी एलिमेंट 9 हुए भाई, तो साइज एक ज्यादा कर दो, और पहला एलिमेंट उसका क्या कर दो भाई, क्या कर दो भाई, 1 कर दो। तो ठीक है भाई, पहला अप्रोच पहले ही देखते हैं। इफ भाई चेक करेगा ये भाई, चेक। सारे एलिमेंट क्यों चेक करें, लास्ट एलिमेंट ही चेक कर दो, अगर 9 है तो साइज बढ़ जाएगा।
सीधी क्यों सी बढ़ जाएगा यार? एक ये लो 1,9 ले लो भाई, क्यों बढ़ेगा? इसका तो क्या रिटर्न आना चाहिए? 20 आना चाहिए भाई, साइज तो नहीं बढ़ा भाई, बोलो भाई। अच्छा समझ आया भाई? हाँ 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 ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, एक फंक्शन चला रहे हैं चेक ऑल एलिमेंट्स भाई, ठीक है। तो इसको भी अभी छोड़ देते हैं, वो चेक वैक छोड़ देते हैं, पहले सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, दो दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, सेम साइज डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज कब होगा, सेम साइज कब होगा, हमने डिस्कस कर लिया भाई। इसमें साइज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब क्या होता है भाई, अब देखो भाई, लास्ट एलिमेंट चेक करना है भाई अपने को। लास्ट एलिमेंट भाई, लास्ट एलिमेंट चेक करना है भाई, लास्ट एलिमेंट को चेक करना है भाई, ठीक है। दो दो पॉसिबिलिटी होंगी भाई, क्या क्या? या तो लास्ट एलिमेंट 9 नहीं होगा, ठीक है भाई। 9 नहीं होगा तो क्या करो भाई, लास्ट एलिमेंट को बढ़ा दो एंड एरे रिटर्न कर दो। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन भाई? अगर लास्ट एलिमेंट 9 ना हो, देखो भाई यहाँ 1 है तो एक बढ़ाओ, एरे रिटर्न, खत्म। लास्ट एलिमेंट चेक करो भाई, 3 9 नहीं है भाई, एक बढ़ाओ रिटर्न, सिंपल। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले तो लास्ट एलिमेंट चेक लो। कैसे कर चेक करते हैं लास्ट एलिमेंट? इसको मैं एरे बना लेता हूँ, मेरे को एरे अच्छा लगता है, ठीक है भाई। लास्ट एलिमेंट कैसे चेक करते हैं भाई? एरे का एरे डॉट लेंथ -1, लास्ट एलिमेंट क्या हो भाई, 9 नहीं, 9 ना हो, 9 ना हो, नॉट इक्वल टू 9। अगर ऐसा है भाई क्या करेंगे, एरे का एरे डॉट लेंथ -1, लास्ट इंडेक्स प्लस प्लस कर देंगे भाई, कर देंगे और आप। क्या कर देंगे भाई, रिटर्न कर देंगे एरे को। अरे ये इफ कंडीशन किसी भाई को समझ ना आई हो तो बता सकते हैं। सबको ये इफ कंडीशन समझ आई भाई? हाँ भैया। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब अपने पास समस्या खड़ी होती है भाई। अब क्या भाई, अगर लास्ट एलिमेंट 9 हुआ भाई, फिर अपने को चेक करना पड़ेगा भाई सेकंड है लास्ट एलिमेंट 9 नहीं है या नहीं है, क्योंकि ये केस बन सकता है ना, देखो केस बहुत सारे बन सकते हैं। तो अब लिखेंगे अपन जर्नल फॉर्म, वो तो अपने इफ कंडीशन लास्ट अगर 9 ना हो तो आंसर रिटर्न मार दो। ये बन सकता है भाई 1,9,9। अच्छा भाई, लास्ट एलिमेंट चेक किया, ये तो 9 है तो पीछे चले गए, ये भी 9 है तो पीछे चले गए। अब भाई हमको जब तक पीछे जाना, जब तक हमको 9 मिलता रहे, ठीक है भाई। दो कंडीशन हो सकती हैं, क्या क्या? मान लो आपने को लास्ट इंडेक्स चेक किया, मैं पिछले पे आया, वो भी 9 है, ये भी 9 है, पिछले पे आया तो 1 मिल गया। मतलब हम एक ऐसा नंबर ढूंढ चुके हैं जहां 9 ना हो। बट एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है, अगर ऐसा हो 9,9,9, मान लो लास्ट एलिमेंट चेक किया, ये भी 9 है, फिर पॉइंटर डिक्रीज किया, सेकंड लास्ट चेक किया, ये भी 9 है, फर्स्ट इंडेक्स किया, ये भी 9 है। अब अपना पॉइंटर डिक्रीज करके कहाँ पे आ गया यार, -1 पे। अगर अपना पॉइंटर -1 पे आए तो ये क्या बताएगा भाई, एरे में जितने भी एलिमेंट हैं भाई क्या है वो, बताओ भाई, 9 है। सब 9 है। अगर एरे में सभी एलिमेंट 9 है तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, एक नया एरे बनाना पड़ेगा, और कितने साइज का भाई, जितना करंट एरे का साइज है उससे एक साइज ज्यादा, एक से ज्यादा। ठीक है भाई। अगर अपना पॉइंटर -1 पे नहीं रुका, उसके अलावा कहीं भी रुका, ठीक है, उसके अलावा कहीं भी रुका, इसका क्या मतलब है भाई, एरे में सभी एलिमेंट 9 नहीं है, हमको ऐसा एलिमेंट मिल गया जो लास्ट से 9 नहीं है, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट मिला भाई, उसको +1 कर दो तो 2 बन गया, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट है उसको 0 बना दो, 0 बनाया भाई, 0 बनाया, बन गया भाई 1,9,9, क्या बन गया भाई, 200। और भाई देखो यहाँ पे अपना पॉइंटर था, लास्ट एलिमेंट चेक किया 9 है, पॉइंटर घटा दिया, फिर चेक किया 9 है, पॉइंटर घटा दिया, फिर चेक किया 9 है तो पॉइंटर घटा दिया। घटाने के बाद अपना पॉइंटर -1 पे आ गया। -1 पे पॉइंटर आने का मतलब क्या है भाई, एरे में हर एक एलिमेंट 9 है, एरे में हर एक एलिमेंट 9 है तो एक नया एरे बनेगा जितना करंट एरे का साइज है उससे एक ज्यादा, और पहला एलिमेंट 1। सबको अप्रोच समझ आई भाई? हाँ भैया। मैंने दो बार अप्रोच को डिस्कस किया है। भैया अब क्या करना भाई, एक आप एक आइए करंट बना लेते हैं भाई, कहाँ से चला, हाँ बोलो भाई। भैया मैं बोला, अगर कोई भी एरे में अगर नेगेटिव में हुआ तो, क्या हुआ नेगेटिव में? मतलब नंबर नेगेटिव में हुए तो। ये देखो, हाँ ठीक है। देखो भाई, दिखा ना मैंने क्या हाईलाइट किया, कंस्टेंट्स होती है भाई। कंस्टेंट क्या बोलता है भाई,
एरे में डिजिट आई क्या हो सकते हैं, 0 से 9 तक हो सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, तो टेंशन वेंशन करने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है भाई, और दूसरी चीज, और इस देखो ये अप्रोच तो मैंने डिस्कस कर दी। एक अप्रोच मैंने बहुत, अगर मैं ये क्वेश्चन ना 10 बंदों से पूछूं ना, 9 बंदे मेरे को एक अप्रोच बताते हैं। क्या भाई, वो क्या बोलते हैं, देखो भाई, ये बोलते हैं भैया हम क्या करेंगे, ये एरे है भैया, इसे हम नंबर बना लेंगे। क्या नंबर बना लेंगे, 123। उस नंबर को 1 से ऐड करके क्या बना लेंगे, 124। फिर इस नंबर को दोबारा से क्या बना लेंगे भाई, एरे। तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, यार तुम ये अप्रोच बताने से पहले तुम लेंथ देख लेते। तो लेंथ देख ली भाई तुमने, कितनी लेंथ है, 100। और तुमको पता है भाई इंटीजर में 100 लेंथ नंबर स्टोर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन मैंने तुमको एक बार बेसिक में सिखाया था, डबल कितना स्टोर कर सकता है भाई, 300 से ज्यादा डिजिट स्टोर कर सकता है, कर सकता है ना भाई। हाँ भैया। तो मैंने उस टाइम सिखाया था तुमको, अगर तुमको याद हो तो। अगर बच्चा ये बोल दे भैया मैं क्या करूंगा, इंटीजर में नहीं स्टोर कराऊंगा, मैं इसको डबल में कराऊंगा, क्यों कराऊंगा भाई, ये तो यार 100 लेंथ है, डबल तो 100 से, तो उससे इजी बन जाता है। क्या करो, इसको डबल में बनाओ, नंबर बनाओ, 1 से ऐड करो उसको, फिर क्या करो, इंटीजर एरे बना लो, इजी हो गया सोल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन हो सकता है ना ये। इससे एक नंबर बना लो, कैसा नंबर, डबल वाला, उस डबल को 1 से ऐड कर दो, ये बन गया। और ये करने के बाद फिर से एरे में कन्वर्ट कर दो, बट वो लंबा हो जाएगा, लेकिन इजी हो जाता है, समझने में इजी रहता है। बट ये देखते हैं भाई, करंट पॉइंटर कहाँ से चलाएंगे भाई, लास्ट से। और क्या करते रहेंगे वाई, क्या करते रहेंगे भाई, करंट, जो मेरा करंट पॉइंटर है भाई वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, जब तक ही चेक करना भाई। अगर -1 हो गया तो चेक नहीं करना। क्या करना है भाई, इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू भाई क्या हो भाई, 9 के इक्वल हो भाई। अगर 9 के इक्वल हो तो भाई क्या करो, एरे ऑफ आई को 0 बना दो अभी से। क्यों बना दो, क्योंकि यार बाद में भी 0 बनाना है। ठीक है, एक एल्स कंडीशन आएगी। अगर ये आए तो क्या करो भाई, एरे ऑफ आई कर दो और करंट पॉइंटर को घटा दो, घटा दिया भाई। अगर यहाँ पे आगे एल्स कंडीशन में करंट 0 से बड़ा है और हमको ऐसा इंडेक्स मिल गया है, कैसा इंडेक्स, जहां पे एरे ऑफ आई क्या ना हो, 9 ना हो, तो एरे ऑफ आई को क्या कर दो भाई, प्लस प्लस, और रिटर्न कर दो भाई एरे को, सिंपल। अगर इस वाइल लूप से बाहर आए, इसका मतलब एरे में हर एक इंडेक्स क्या है भाई, 0 नहीं, 0 नहीं, 9। अगर हर इंडेक्स 9 है तो क्या करेंगे भाई, नया एरे बनाएंगे। मैंने बना लिया एक रिजल्ट एरे। तो न्यू इंट कितने साइज का बनेगा भाई, जितना करंट साइज है उससे एक ज्यादा का, तो एरे डॉट लेंथ +1 भाई। और रिजल्ट का फर्स्ट इंडेक्स को क्या कर देंगे भाई, 1 कर देंगे, और रिटर्न कर देंगे भाई रिजल्ट को। समझ आया भाई सबको सॉल्यूशन, बोलो भाई। एक बार रिपीट भैया कीजिएगा, ये वाइल कंडीशन से फिर से रिपीट करो। लाइन नंबर बोलो भाई। लाइन नंबर 10 से 18। अच्छा 10 से 18 भाई। देखो भाई मैं एक केस ले लेता हूँ, मैंने ले लिया भाई 9,9,9 ले लिया भाई। और मैंने एक केस ले लेता हूँ भाई, दोनों के लिए डिस्कस करता हूँ, 1,9,9। पहले मैं ऊपर वाले के लिए डिस्कस कर रहा हूँ भाई। अपना पॉइंटर कहाँ से चला भाई, लास्ट इंडेक्स से चला। क्या अपना पॉइंटर 0 या 0 से बड़ा, हाँ भाई। क्या एरो ऑफ आई क्या 9 है, तो लास्ट इंडेक्स था अपना पॉइंटर, ये तो 9 के इक्वल है। अगर ये 9 के इक्वल, एरो ऑफ आई क्या कर दो भाई, 0 कर दो। तो ये 9 हटा के क्या कर दिया भाई, 0 कर दिया, पॉइंटर घटा दिया भाई। यार सेकंड लास्ट भी मतलब 9 है, तो दोबारा से 9 मिले उसको 0 कर दो, कर दिया भाई 0, पॉइंटर घटा दिया 1 पे। ठीक है भाई, अब क्या मिला, अब अपने को ऐसा एलिमेंट मिल गया तो 9 नहीं है, तो एल्स में आ गए। एल्स में आ गए तो एरे ऑफ आई बढ़ा दो भाई, ये 1 से क्या हो गया भाई, 200 200 बन गया भाई, और एरे रिटर्न कर दिया भाई। बताओ भाई समझ आया। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जब तक पॉइंट को घटाते जा रहे हैं जब तक हमको 9 मिल रहा है। ठीक है भाई, दोबारा से डिस्कस करता हूँ, नहीं समझ आया होगा। ये 1999 था भाई, अपना पॉइंटर लास्ट इंडेक्स पे था भाई। लास्ट वाला हमको सिर्फ ये चेक करना है, क्या जो हमारा पॉइंटर है वो 9 है कि नहीं। अपना पॉइंटर है यहाँ, मैं एक पॉइंटर भी ले लेता हूँ नीचे, अपना पॉइंटर ये आई है। ठीक है भाई, अपना आई कहाँ पे है, 9 पे है भाई। देखो भाई एरे ऑफ आई क्या है भाई, 9 है यार। अगर 9 हो तो पॉइंटर घटाना है, क्योंकि अपने को 9 मिल गया। अपने को ऐसा नंबर ढूंढना जो 9 ना हो, तो क्या करो, पॉइंटर को तो घटा दो, और जो करंट इंडेक्स है उसको 0 कर दो। इसको क्या कर दो भाई, 199 को 0 कर दो, और अपना पॉइंटर घटा दो, घट गया भाई पॉइंटर। अब इसको चेक करो, क्या ये 9 है कि नहीं है, ये तो 9 है। अगर 9 मिले तो क्या करो, 9 को 0 बना दो और पॉइंटर को घटा दो।
क्या करो भाई, 9 मिले तो 9 को 0 बना दो, पॉइंटर को घटा दो। अब अपने को ऐसा एलिमेंट मिल गया, देखो यहाँ से इफ कंडीशन अब नहीं चली क्योंकि अपने को 9 नहीं मिला। अगर 9 नहीं मिला तो करंट इंडेक्स को क्या कर दो, 1 से बढ़ा दो, रिटर्न कर दो। लो भाई बढ़ा दिया 1 से और 200 रिटर्न हो गया। समझ में आया कैसे 200 बना 1999 से? बोलो भाई। हाँ हाँ अब देखो यही सेम अप्रोच चलेगी इसमें। अपना पॉइंटर चलेगा लास्ट इंडेक्स से, अपने को जब तक चलते जाना है, बेसिकली अप्रोच यही है, जब तक चलते जाओ जब तक 9 मिलता रहे। देखो भाई लास्ट इंडेक्स 9 मिला और इसको 0 बनाओ भाई, पॉइंटर घटाओ, फिर 9 मिला, 9 को 0 बनाओ, पॉइंटर घटाओ, फिर 9 मिला, 9 को 0 बनाओ भाई, पॉइंटर घटाओ, पॉइंटर कट के कहाँ गया भाई, -1 पे। अगर -1 पे पॉइंटर आ गया तो क्या करो भाई, अगर -1 पे पॉइंटर आ गया इसका मतलब अपने एरे में हर एलिमेंट क्या था भाई, 9 था भाई। अगर हर एलिमेंट 9 था तो एरे का साइज 1 बढ़ेगा, और एरे साइज 1 बढ़ेगा तो मैंने बना दिया यार। वाइल लूप से तभी निकल के आएंगे जब एरे का साइज बढ़ना होगा, बढ़ा दिया भाई, और पहला इंडेक्स 1 कर दिया भाई, और रिजल्ट रिटर्न कर दिया भाई। बोलो भाई समझ आया नहीं आया? हाँ भैया समझ में आ गया। इजी सिंपल अप्रोच थी। और भैया अगर इसको फॉर लूप से करेंगे तो फॉर लूप से भी करा देंगे भाई। मैं आपको पहले वो कहता है भाई कांट फाइंड सिंबल, अरे आई नहीं है ना, ये करंट है ना, आई कर दो इसको, इसको भी आई कर दो। ठीक है भाई, आई आई कर दिया, करंट को सबको आई कर दिया भाई। वहाँ भी आई माइनस माइनस कीजिए। अच्छा करंट माइनस माइनस कर दिया भाई, कोई नहीं भाई, और तो नहीं कहीं गड़बड़ हुआ? नहीं। अरे चल जाए यार। तो एक बार सभी टेस्ट के चला के फिर सबमिट वमिट मारते हैं इसको। ठीक है भाई, फिर फॉर लूप से करते हैं भाई। चल जाए यार, नहीं लेना सब्सक्रिप्शन लीड कोड का, हर बार बताते हैं यार सब्सक्रिप्शन ले लो, फ्री में दे दो यार। चल गया। चल गया भाई, सही चल गया, ठीक है भाई। मैं देखो अच्छा मैंने भाई फॉर लूप से करा था। हाँ फॉर लूप से कर लेंगे भाई, फॉर लूप से कोई नहीं भाई। बेस कंडीशन ये लगा लो, और ये लगाने की भी नहीं जरूरत है, अगर जिसको नहीं लगाना मत लगाओ। इसको भी तो हटा के भी चलेगा, क्यों चलेगा? ये पहले इंडेक्स 9 नहीं मिलेगा, उसको क्या करेगा भाई, एरे 5++ रिटर्न एरे, सही है, और वहां पे मिल जाएगा। अच्छा भाई फॉर लूप से कह रहे हो करने के लिए, कुछ नहीं भाई, देखो फॉर लूप से कोई खास बात नहीं है। तो क्या करना है भाई, फॉर लूप चला दो भाई। कहाँ से चलेगा भाई, लास्ट इंडेक्स, इंट आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, लास्ट इंडेक्स पकड़ लिया भाई, और कब तक चलेगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भाई। 0 और क्या कर दो भाई, i++ भाई, बस कुछ माइनस नहीं माइनस करना आपको। अरे i++ नहीं, i माइनस माइनस घट रहा है, ठीक है भाई। इफ कंडीशन लगा दो भाई, इफ कंडीशन क्या लगा दो भाई, ये चेक करना है एरे ऑफ आई अगर 9 हो भाई तो क्या करेंगे भाई, 9 हो तो कुछ करेंगे, और 9 ना हो तो एल्स में कुछ करेंगे भाई। अगर 9 हो तो भाई मैंने क्या बताया भाई, करंट इंडेक्स को 0 बना दो, बस इतना कर दो। अगर 9 नहीं मिला तो करंट इंडेक्स को 1 से बढ़ा दो, आई ठीक है प्लस भाई, प्लस। और रिटर्न एरे कर दो भाई। ठीक है भाई, इतना सा था भाई, बस खत्म, सॉल्यूशन हो चुका है भाई। किसी भाई को इस चीज में समस्या भाई, ये कैसे आया फॉर लूप से? बेसिकली अप्रोच सेम है यार, अप्रोच में कुछ ज्यादा अंतर वंतर नहीं है। ये मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ भाई। ठीक है भाई, सही है, दोनों से कर दिया भाई, फॉर लूप वाइल लूप, डू वाइल लूप से भी कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई, फॉर ईच लूप से नहीं भाई, नहीं कर सकते फॉर ईच लूप से। अच्छा भाई, सबको समझ आया भाई, अप्रोच क्वेश्चन समझ आया? तो मैं क्या कर देता हूँ भाई, तुम्हारे नोट्स में क्वेश्चन चिपका देता हूँ, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। किसी भाई भैया को समस्या हो? हाँ भाई बोलो। भैया इसका एक ये जो पहली लाइन आपने फॉर लूप चलाई उसको मेरे को समझाओगे आप थोड़ा? हाँ भाई समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे यार, सॉल्यूशन कॉपी करके पेस्ट कर दो यार, फिर समझाता हूँ तुमको। हाँ भाई कुछ नहीं है यार, देखो पॉइंटर कहाँ से पकड़ना है, लास्ट इंडेक्स से पकड़ लिया। हाँ पॉइंटर कब तक चलेगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा भाई, हाँ और i माइनस माइनस भाई, और बस यही फैल्स कंडीशन है भाई। कंडीशन क्या लगाई भाई, अगर हमको 9 मिलता रहे तो करंट इंडेक्स को 0 बनाओ, 9 मिले 0 बनाओ, 9 ना मिले करंट इंडेक्स को बढ़ाओ, रिटर्न करो। अगर ये सारा लूप चलता रहा, मतलब हर बार ये इफ 9 होता रहा, कहीं रिटर्न नहीं हुआ, रिटर्न नहीं हुआ तो एरे से बाहर आया, बाहर आया तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट क्या है भाई, एरे का 9 है यार, 9 है तो ये चलेगा। बोलो भाई अब बताओ कोई समस्या? नहीं भैया क्लियर है।
समझ आया ना, लास्ट इंडेक्स पकड़ा और जब तक चेक करते रहो जब तक हमको नॉन 9 ना मिले, 9 मिले 0 बनाओ, 9 ना मिले बढ़ाओ रिटर्न, खत्म। 9 मिले 0 बनाए, 9 ना मिले करंट इंडेक्स को 1 से बढ़ाओ, रिटर्न एरे। अगर सारा खत्म हो जाए 9 ही मिलता रहे तो एक नया एरे बनाओ नए साइज का। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को हम अपनी लिस्ट में भी ऐड कर देते हैं क्योंकि अपनी लिस्ट में जरूरी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है भाई, आधा घंटा लग चुका है यार एक क्वेश्चन में, ज्यादा इजी था ये भी, फिर भी इतना लगे। हैश टेबल ये कर लेते हैं भाई, एन्यूमरेशन कुछ नहीं होता है, यही होता है, होता होगा जो एनुमरेशन क्या, एनुमरेशन क्या होता है? पता नहीं यार क्या होता है, सर्च करते हैं एन्यूमरेशन। जावा। अरे हिंदी, गणना मतलब गिनती, अच्छा, गिनती मैथमेटिक्स। करनी होती है भैया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गिनती करना है अपने को, ठीक है, काउंटिंग बोल सकते हैं अपन। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ काउंट करना होगा अपने को, कर लेंगे भाई। देखो भाई, डिटेक्ट करना है अपने को, एक पैटर्न ढूंढना है ऑफ लेंथ m साइज का पैटर्न ढूंढना है, रिपीटेड k टाइम्स, जो k बार रिपीट हो रहा है और उससे ज्यादा बार हो रहा है। तो हमको क्या करना है भाई, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटेक्ट करना है पैटर्न कितनी लेंथ का, m लेंथ का पैटर्न है और k से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं भाई, 1 2 4 4 4, कितनी लेंथ का पैटर्न है भाई, एक ही लेंथ का भाई, और कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, 3 बार। तो एक लेंथ का कौन सा पैटर्न है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, 4 4 4 हो रहा है यार। अगर ऐसा हो तो रिटर्न करो ड्यू। ठीक है भाई, अगर ऐसा ना हो, देखो भाई यहाँ जाते हैं, 2 लेंथ का और 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 लेंथ का पकड़ो भाई कोई भी, 1 2 और फिर से 1 2। ठीक है भाई, 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 लेंथ का पैटर्न। ठीक है भाई, अच्छा भाई, 2 लेंथ का 3 बार रिपीट हो रहा भाई, 2 लेंथ का पकड़ो, ये रहा 2 लेंथ का, 2 लेंथ का, बट 3 बार नहीं रिपीट हो रहा यार। सही है भाई, हाँ भैया। क्वेश्चन समझ आया भाई, समझ आया ना। m का मतलब क्या है कि उतनी लेंथ का पैटर्न है और समझ गए k भैया, का समझ मतलब गए, उतनी बार स्टार्ट। रिपीट हो रहा है भाई। तो भैया ये 1 लेंथ वाला तो क्या कहते हैं 3 टाइम नहीं 4 टाइम रिपीट हो रहा है, सबसे पहला एग्जांपल। तो होने दो ना, ये लिख तो रखा k और मोर देन k बार कम से कम रिपीट होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना, हाँ ठीक है। गिवन अपने को एक एरे दे रखा पॉजिटिव जगह, पैटर्न इज अ सब एरे, तो कोई चक्कर नहीं है भाई, कैसे निकाल सकते हैं भाई अपन, कोई बताएगा भाई कैसे निकाला जा सकता है भाई। हैश टेबल से तो मैं पटक दे से निकाल दूंगा भाई, बट ये इनुमरेशन ले रहा है क्योंकि हैश मैप से क्या करेंगे, सेम नंबर को स्टोर करते रहेंगे। देखो भाई, लेंथ है 100, तो 100 का मतलब है भाई अपन इसमें 2 या 3 लूप भी चला सकते हैं, क्योंकि देखो 2 लूप चलाएंगे, 4 लूप ब्रूट फोर्स से करेंगे, तो 10 की पावर 2 से 10 की पावर 4 बन सकता है, और एक और लूप चलाएंगे 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 5 6 तक एक्सेप्ट होता है। तो सोचो यार कैसे किया जा सकता है, तुम बताओ। एक तरीका तो मेरे को पता है, सीधा मेरे को दिखती नजर आ रहा है, मैं एक हैश मैप बना लेता हूँ, उसमें की वैल्यू पेयर स्टोर कर लेता हूँ, बट की वैल्यू पेयर स्टोर करूंगा तुमको हैश मैप आता नहीं, उससे तो धड़क से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको सोचना भाई, क्योंकि इन्होंने लेंथ कम दे रखी है, तो एरे की तरफ में ही सोचना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो पहले अपने को सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा भाई, ये सोचना पड़ेगा m = 1, एक साइज का भाई, तो एक साइज के तो सभी हैं। तो एक साइज का तो ना, एक ही साइज की विंडो आगे आगे चलती रहेगी, चलगी यार। हैश मैप से तो पटक से ही हो जाएगा, बट हैश मैप से तुम, उसके अलावा कोई तरीका हो सकता है, देखने दो यार।
हम्म। हैश मैप से ही होगा भाई। हैश मैप से पता कैसे होता है भाई? देखो हैश मैप थोड़ा सा बता देता हूँ, कभी किया नहीं बट मैं बता देता हूँ क्या होता है हैश मैप में। हैश मैप में ना हम ऐसा कुछ स्टोर करा, जैसे एरे में हम ना इंडेक्स के कोरस्पोंडिंग कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। जैसे मैंने 10 लेंथ का कोई एरे बनाया, तो मैंने बोला एरे ऑफ 5th इंडेक्स क्या बन जाएगा भाई, कोई मैं वैल्यू रख देता हूँ एरे ऑफ 5 = 6, तो कभी मैं एरे ऑफ 5 करूंगा तो 6 मिल जाएगा। हैश मैप में होता है भाई की, वो उस की के कोरस्पोंडिंग हम कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ यही करना पड़ेगा भाई, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। m = 1 का तो इससे एक स्लाइडिंग विंडो भी चलेगा एक लेंथ का, तो एक लेंथ का स्लाइडिंग विंडो चला और वो की वैल्यू पेयर हम इसमें ठोकते जाएंगे। कैसे भाई, ये 1 है तो 1 की बन जाएगा भाई, और वैल्यू में स्टोर होगा कितनी बार आया 1, तो एक बार आया भाई। ठीक है, फिर हम आगे लूप चला देंगे, फिर 2 पे आ गया भाई, तो 2 कितनी बार आया भाई, एक ही बार आया। ठीक है, फिर आगे आया 4, क्या हो गया यार, 4 आया, तो 4 कितनी बार आया भाई, एक ही बार आया। फिर दोबारा से 4 आया, फिर इसको 1 से अपडेट करके 2 कर देंगे, 2 से अपडेट करके 3 कर देंगे, 3 से अपडेट करके 4 कर देंगे। और जब अपडेट करेंगे तो बस ये चेक करेंगे जो हमने अपडेट किया ना वो के इक्वल हो जाए। जैसे के इक्वल हुआ ना, रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर उस फॉर लूप से बाहर आ गए, कहीं हमको रिटर्न ट्रू ना मिला, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स भाई। सबको समझ आया कैसे मैं बोल रहा हूँ? और मेरे को लगता है यार वही दिखा है। भैया के इक्वल क्या कहते हैं, जैसे आपने बोला के इक्वल हो जाएगा, तो जैसे ये तो 4 जैसे 4 टाइम्स आया है, देन के की वैल्यू तो 3 दे रखी है, तो ये ग्रेटर तो देन के से इक्वल लगा देंगे, ग्रेटर देन हो गया। ग्रेटर देन पर इक्वल लगा ग्रेटर देंगे। देन हो सकता है ना, के और मोर, के और मोर। ओके। देखो 4-3 पर हुआ ना तो मतलब सही है, बट इसका एक तरीका हो सकता है, एक तरीका यार 3 लूप चला के हो सकता है, जहां तक मेरे को लग रहा है। कैसे भाई 3 लूप, मैं बताता हूँ यार कैसे। देखो अभी पहला लूप बताएगा, क्या लूप बताएगा, पहला लूप बताएगा भाई स्टार्टिंग से एंडिंग इंडेक्स। मान लो 0 इंडेक्स से चले, देखो 3 लूप से भी हो सकता है जहां तक मुझे लग रहा है, मैं उससे भी करके दिखाता हूँ तुमको 3 लूप से, तो वो एन में हो जाएगा भाई हैश मैप से। तो तुमको हैश मैप आता नहीं, और सिखाने को मैं 10 मिनट में सिखा सकता हूँ, बट जब हैश मैप करेंगे ना, एक क्वेश्चन मुझको याद दिलाना। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं है यार, इजी क्वेश्चन है, हैश मैप से तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 लूप से कैसे भाई, देखो पहला लूप चलाएंगे अपन 0 इंडेक्स से, और वो 0 इंडेक्स से कहाँ तक ये बताएगा कि यार हमको किसको कंपेयर करना है। एम का मतलब कहाँ तक जा सकता है, 0 से कहाँ तक जा सकता है, 1 तक, मतलब 0 ही आया। तो अगले 2 लूप चलाएंगे यहां से लेके लास्ट तक, तो इस वैल्यू को एक एक लेवल के वैल्यू को चेक करेंगे इसके अंदर कि हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बट एक चीज और हो सकता है यार, क्या हो सकता है बताऊं? ऐसा हो सकता है, देखो अपने को m = 1 का करना है, तो तुमको सब एरे का पता है, सब एरे तुमको मैंने सिखाया नहीं होगा अभी, सब एरे ठीक है, उससे सोल्व हो सकता है। तो मैं सिखाता हूँ तुमको सब एरे क्या कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट जरूरी है सीखना। सब एरे कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है भाई, देखो एक एरे मैंने बनाया 3 साइज का, मान लो ये बना दिया 1, 2, 3, तो सब एरे कुछ नहीं होता भाई, इसी एरे के एलिमेंट से मिलकर और कितने एरे बन सकते हैं। एक खाली एरे बन सकता है भाई, सही बात है। एक क्या बन सकता है, 1 बन सकता है भाई। एक क्या बन सकता है, 1, 2 बन सकता है, बट होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव एक साथ। अरे यार 2 क्यों लिखा जा रहा है यार, मेरा कीबोर्ड 2 लिख रहा है ना, हाँ मेरे को दिख नहीं रहा 2। ठीक है 1, 2 हो सकता है भाई। और बोलो भाई क्या हो सकता है, 1, 3 भी हो सकता है यार। और क्या हो सकता है भाई, 1, 2, 3 भी हो सकता है यार। और क्या हो सकता है भाई, 2, 3 हो सकता है भाई। और क्या हो सकता है भाई, 3 हो सकता है। तो इतने सारे सब एरे बन सकते हैं यार।
सब एरे कुछ नहीं है यार, इसी एरे में से हम एलिमेंट को उठाएं कॉन्जिक्यूटिव में, ठीक है, तो उससे जितने एरे बना सकते हैं वो सब एरे होता है। तो तुमको बनाना सिखाऊं किसी भी एरे के सब एरे कैसे बनाते हैं, इस एरे के ये सब एरे कैसे बनेंगे, बोलो भाई। हाँ भैया क्वेश्चन ये समझ आया ना, सब एरे का मतलब क्या है कि एक एरे से मिलकर, मतलब एक एरे से हम कितने एरे और बना सकते हैं सेम वैल्यू और सेम ऑर्डर में। ऐसा नहीं कर सकते 3,2 नहीं बना सकते, 2,3 ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो मान लो एक एरे देखा अपने को, यहाँ करते हैं अपनी ऐसे लीड कोड प्लेगा, उस सब एरे से हो जाएगा ये, उससे O(n)² में हो जाएगा, करके देखते हैं। हैश मैप से तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, हैश मैप से तो चुटकियों का खेल है। हैश मैप जब सीखोगे ना बहुत काम की चीज है हैश मैप। क्वेश्चन अच्छा था ये वाला। अभी पहले मैं तुमको एरे बना देता हूँ, देखो एक एरे बना लेते हैं। अच्छा ये तो बता दो यार, सब एरे कैसे बनाने की सोच सकते हो तुम, इससे सारे सब एरे बनाने हैं, बताओ भाई। जो बंदा ये बताएगा उसको सवाल मतलब अच्छा है, वो सारे सब एरे प्रिंट कराओ इसके, बताओ। चलो नहीं बता तो मैं बता देता हूँ, सारे सब एरे प्रिंट कराने के डबल फॉर लूप चलता है। फॉर इंट i = 0, i लेस देन कहाँ तक चलेगा भाई, एरे डॉट लेंथ तक, i प्लस प्लस, वैसे चलता तो एरे डॉट लेंथ -1 तक है, बट मैंने चला दिया वहाँ तक। फॉर इंट j = i से, ठीक है भाई, j लेस देन एरे डॉट लेंथ और j प्लस, क्योंकि यार एक कंसेप्ट है ये सीखना पड़ेगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक। जब कंसेप्ट की बात आएगी, जैसे लेंथ है तो लेंथ कैसे निकालते हैं, डॉट लेंथ से निकालते हैं, उसमें समझने का नहीं है, तो सब एरे निकालना सीखो, ठीक है। तो ऐसे निकल जाए भाई, i = 0 से आई एरे डॉट लेंथ, j = i से, अभी 2-3 बार रिपीट करेंगे सब हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कराना भाई, जिसको पैटर्न सीखा है उसको पता होगा मैं ये प्रिंट ऐसा क्यों करा रहा हूँ, ठीक है। साथ में मैं दे देता हूँ, अरे यार कहाँ चला कंट्रोल जेन, एक तो यार कीबोर्ड ही खतरनाक है ना मेरा, स्पेस सिस्टम डॉट आउट डॉट, सबको पता है भाई, मैंने जिसने बंदे ने पैटर्न किया वो बता सकते हैं, यहाँ प्रिंट लिया या प्रिंट एलन लिया, हाँ ठीक है भाई। एरर ये क्या बात होगी भाई, आई प्रिंट कराया ओनली आपने, जे जे प्रिंट नहीं कराना कराया। था। जे प्रिंट कराओगे ना भैया। अरे यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ ना, कोई बात नहीं भाई। तो देखो भाई, रुको रुको सारे हो रहे हैं ना, 1 2 नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, गड़बड़ हुआ ना। तो 1 से तो अरे हाँ देखो 1 से 2 भी तो बन सकता था ना, 1 2 3 भी बन सकता था, तो 1 2 3 4 भी बन सकता था, 1 2 3 4 5 भी बन सकता था, तो 3 4 लूप लगेंगे भाई। गलती हमसे हो गई, तो क्या लगेंगे भाई, 3 लूप चलेंगे। पहला लूप किसके सब है, रुको मेरे को देखने दो, 2 4 लूप से सब निकलना चाहिए। 1 से देखो, 1 से 1 लिखना है, फिर 1 2 लिखना है, फिर 1 2 3 लिखना है, और फिर 1 2 3 4 लिखना है, फिर 1 2 3 4 5 लिखना है। हाँ तो लिख सकते हैं ना, सिंपल। देखो लॉजिक बनाना सिखाता हूँ तुमको मैं। देखो पहले हमको क्या लिखना है, जीरो इंडेक्स से पहले जीरो इंडेक्स ही लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है भाई, जीरो से क्या करना है भाई, 1 इंडेक्स तक लिखना है, फिर क्या करना है भाई, जीरो इंडेक्स से कहाँ तक लिखना है भाई, 3rd इंडेक्स तक भाई, सही है, नहीं 3rd नहीं 2nd इंडेक्स तक। फिर क्या लिखना भाई, 0 से 1 2, रुको रुको, 0 1 0 2, हाँ 0 से 1 0 से 2 0 से 3, हाँ और फिर क्या लिखना भाई, 0 से 4। तो समझ आया भाई, पहले तो ये लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना भाई, फिर 1 से 1, फिर आगे क्या लिखना 1 से 2, ऐसे बनेंगे सब एरे, 1 से 3, ठीक है, 1 से 4, फिर कैसे भाई 2 से 2, फिर क्या बनेंगे 2 से 3,
कॉन्जिक्यूटिव होते हैं भाई सब एरे, बीच वाला कोई एलिमेंट उठा नहीं सकते। मैंने यहाँ उठा रखा है ना, वो गलत कर रखा है मेरे को अभी। 1 2 1 2 3, रुको रुको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से। तो ऐसा बनता है भाई, 1 बन सकता है, अगला सब एरे मतलब 1 2 1 2 3 2 3, ठीक है भाई। और क्या बनते हैं भाई, और क्या रह गया, 3 रह गया ना, मतलब सारे कवर हो गए ना। 2 भी रह गया, 2 रह गया यार। 1 1 2 1 2 3 2 2 3 3। हाँ भाई ये एरे, इतने सब एरे बन सकते हैं भाई, ठीक है भाई। 3 लेंथ के थे, कितने सब एरे बने, 6 बने भाई, शायद डबल ही बनते हैं। 2 की पावर 2 से 4 तक चलेगा, अभी पता लग जाए कितने बनते हैं। 2 से कितना बना, नहीं 3 से 3 और 3 से 4, और ये बनते शायद n इंटू एन प्लस 1/2 बनता हुआ, और 4 से 4 भाई कितने बने भाई, देखो 5 4 3 2 1, तो एक कितने बने सब एरे भाई। तो ये फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है भाई। n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइड बाई 2, तो कितनी लेंथ है भाई, 5 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 2, 6 को 2 से डिवाइड किया कितना गया, 3 5 3 15, तो 15 बने भाई। 5 और 4 9, और 9 और 3 12, 12 3 15, ठीक है भाई। कितने सब एरे बनते हैं भाई, कॉन्सेप्ट लिख लो भाई, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता, बट मैं दोबारा से रिकॉल कर लेता हूँ। इतने सब एरे बनेंगे n साइज एरे के। और देखो भाई ये लिखना तो बहुत इजी है, अपने आई 0 से चलाया और लास्ट तक चलाना है। अब बस इंट j कहाँ से चलेगा भाई, 0 से चलेगा, नहीं 0 से नहीं चलेगा, 0 है तो 0 से चलेगा, 1 है तो 1 से चलेगा, 2 है तो 2 से चलेगा, 3 है तो 3 से चलेगा, 4 है तो 4 से चलेगा। तो ठीक है भाई, आई से चलेगा, और कहाँ तक चलेगा भाई, j लेस देन, ये भी समस्या ना, पहले 0 से 0 चलेगा, फिर 0 से 1 चलेगा, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, तो 3 लूप ही लगेंगे यार। जीरो तो फिक्स रह रहा है। हाँ ठीक है, इंट j इक्वल टू आई, j लेस देन एरे डॉट लेंथ तक जा रहा है, और j प्लस प्लस, ठीक है भाई। i इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, i प्लस प्लस। तो इसके अंदर एक फॉर लूप और चलेगा भाई, फॉर इंट k इक्वल टू आई से चलेगा भाई, k लेस देन j तक जाएगा भाई, और k प्लस प्लस जाएगा, ठीक है चल पड़ा। तो यहाँ कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या कराना भाई, एरे ऑफ के, स्पेस दे देता हूँ यार, और इस फॉर लूप से बाहर आने के बाद क्या कर देता हूँ भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये एंटर दे देता हूँ, ठीक है। अब निकल के अपना मैक्सिमम सभी सब एरे निकल आएंगे, किसी भी एरे के सभी प्रिंट हो जाएंगे। ये क्या बोल रहा है भाई, कांट फाइंड सिंबल, कौन सा सिंबल, इंटीजर लिखा, इंट नहीं लिखा ना यार, रुको लिख दिया। हाँ तो सारे प्रिंट हो गए ना, देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3, ये दिख नहीं रहा यार, प्रिंट नहीं हो रहा क्या 3 के बाद, अब हो रहा है, सही है भैया, दिख रहा है, बट 5 कहाँ चला गया, रुको रुको कुछ तो गड़बड़ हुआ, एरे डॉट लेंथ, अरे ये इक्वल टू तक चलेगा ना, k इक्वल टू j तक चलेगा। अब देखो अब सभी प्रिंट हो जाएंगे सारे सब एरे, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 2 3 4 2 3 4 5 और 3 3 4 3 4। देखो भाई ऐसे सब एरे सारे निकालने आगे भाई सबको, 3 फॉर लूप चलेंगे भाई। पहला देखो, पहला होता है स्टार्टिंग कहाँ से चलना है, दूसरा होता है एंडिंग कहाँ तक चलना है,
और तीसरा होता है भाई कहाँ से चलना था, आई से, और कहाँ तक चलना है, जे तक, और प्रिंट करा दो और बाहर निकलो, एंटर मार दो। बोलो भाई, कल को ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो रिकर्सन में आए किसी भी एरे के सारे सब एरे निकालो, तो 3 फॉर लूप से निकाल सकते हैं अपन, आएगा, एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, वो रिकर्सन में करेंगे। सबको समझ आया सब एरे कितने होते हैं, कैसे निकालते हैं? हो गया, बोलो भाई। आ अब गया देखो भैया, आ गया। कॉन्जिक्यूटिव की बात है, तो कॉन्जिक्यूटिव की बात है तो इनमें से कोई आंसर मिलेगा, सही है। देखो इधर ये क्वेश्चन देखो, कॉन्जिक्यूटिव कितने साइज का, एम 1 साइज का, तो 1 साइज के मान लो कौन कौन से है, ये 1 साइज का, बाकी तो 1 साइज से बड़े हैं, ये 1 साइज का, ये है 1 साइज का, ये है 1 साइज का। तो इनको चेक कर लो क्या कहीं पे 2 बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए की बनाना ही पड़ेगा यार, हैश मैप बनाना ही पड़ेगा, की और कोई वे है क्या स्टोर करने का? सारे सब एरे निकाल लो, निकाल लिए, हाँ हो सकता है, सारे सब एरे निकाल के एक नया एरे बना के फिर उस एरे में उनको सॉर्ट करके, सॉर्ट तो वैसे भी हो जाएंगे क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। तो उससे लेंथ ही पड़ेगा, मैं इसको हैश मैप से कराऊंगा, देखो सब एरे निकाल के इसको बस हैश मैप से बता अरे देखो सब इसका देखो सॉल्यूशन मैं तुमको बता देता हूँ, पूरी अप्रोच। सारे सब एरे निकाल ले, निकालते टाइम क्या करेंगे, हर एक सब एरे को की बना देंगे। देखो की क्या बन गया 1, ये क्या बन गया 1 2। देखो हैश मैप से करा सकता हूँ मैं, अभी के लिए सीख लो कि हैश मैप बनता है, दोबारा से डिस्कस कर लेंगे तब। हाँ, देखो हैश मैप से करा दो एक बार, उससे देख लेते हैं। हैश मैप से करा, देखो हैश मैप बनाने के लिए कैसे करते, देखो एरे बनाते हो तो ऐसे बनाते हैं, इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट, थोड़ा सीख ही लो, कितने साइज का, 4 साइज का। तो हैश मैप को कोई साइज नहीं होता, हैश मैप किसी भी साइज का हो सकता है। तो पहले खाली हैश मैप बनता है, तो कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं हैश मैप, यहाँ पे 2 चीजें डालनी पड़ती है, की, यहाँ की डालनी पड़ती है, फिर उसकी वैल्यू। देखो भाई की में क्या स्टोर कराना है अपने को, बताओ भाई, किस चीज की बनाएंगे अपन, स्ट्रिंग की बना लेते हैं। अरे इंटीजर कैसे, इंटीजर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं, इंटीजर बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इंटीजर बना सकते हैं। जैसे 44 हो गया, या 4 हो गया, या 444 हो गया, ये एक इंटीजर हो गया, कितनी लेंथ का भाई, 100 लेंथ का। तो 100 लेंथ का कॉन्जिक्यूटिव हम कुछ भी दे सकते हैं, उतनी लेंथ का इंटीजर स्टोर नहीं करा पाएंगे, समझे हो। तो स्ट्रिंग बना लेते हैं, तो देखो स्ट्रिंग होगी की, और स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर करा देते हैं, इंटीजर कितनी बार आया है, ठीक है भाई। ये हैश मैप एच एम इक्वल टू न्यू हैश मैप, तो ऐसे बनता है भाई एक हैश मैप, सबको समझ आया भाई। तो बना देता हूँ भाई पहले एक हैश मैप, तो बना दिया, हैश मैप इक्वल टू भाई किस किस का, स्ट्रिंग अपनी की है, देखो स्ट्रिंग से हम की, और वैल्यू क्या है भाई, इंटीजर में स्टोर करानी है, इंटीजर भाई कितनी बार आया, न्यू हैश मैप, ठीक है भाई, सही है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब क्या करना है भाई, हैश मैप से तो ये कर दिया, अब अपने को ना इसमें ट्रैवर्सल करना है, ट्रैवर्स करना है, कितनी लेंथ का भाई, देखो m लेंथ का है, तो पहले 0 से m लेंथ की स्टोर कर लेंगे, और फिर आगे से m लेंथ की स्टोर करते जाएंगे। देखो फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ माइनस, मैं बोल सकता हूँ कहाँ तक चलेगा, m तक, m मतलब मान लो अभी 2 है, तो 2 है, तो एरे डॉट लेंथ -2, तो लेंथ -2, तो यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, 2 तो यहीं तक बनेगा, एरे डॉट m डॉट लेंथ, हाँ i लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है भाई, i प्लस प्लस, क्योंकि मुझे क्या करना है, m साइज की बनानी है। देखो अभी 1 है, तो की क्या बनेगी, एक साइज की बनेगी, ये की बनी 1, और तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 स्टोर करा देंगे अपन, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे, की एक ही साइज की बनी 2, एक ही साइज की बनी, एक ही साइज की बनी, एक ही साइज की बनी, एक और साइज की बनी, बट यहाँ से चलेंगे 0 से 2 साइज की बनानी है, 0 से 2 साइज यहाँ तक हो गया, फिर अगले के लिए 2 साइज की ये होगी, अगले के लिए 2 साइज की ये होगी, अगले के लिए 2 साइज की ये हो गई, अगले के लिए 2 साइज की ये हो गई, अगले के लिए 2 साइज की ये हो गई, और उससे अगले के लिए 2 साइज की ये हो गई।
ठीक है भाई, मतलब यहां तक गए हम। ये कौन सा इंडेक्स है, एरे डॉट लेंथ माइनस 2, 2 का मतलब एरे डॉट लेंथ माइनस 2, 2 का मतलब जितनी एम साइज है ना उस तक गए, तो इक्वल टू लगा दिया। ठीक है भाई, अरे बोलो भाई, एक फॉर लुक समझ आया यार, बोलो ना। एक बार रिपीट कीजिए भैया। लेस अरे देन भाई एम ये समझ क्या नहीं कि आया भाई भैया। देखो, हर इंडेक्स से उतने लेंथ साइज की बनानी है। तो देखो मैं 0 इंडेक्स पे हूँ, तो साइज कितने साइज की बनानी है, एक साइज की बनानी है की। तो 0 से आगे जाने का नहीं है, एक ही साइज की है, तो ये की बनेगी, ये की बनेगी, ये की बनेगी, मतलब एक एक साइज की बनेगी और उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू डाल देंगे। अच्छा भाई, अब देखो भाई, ये देखो कितने साइज की है, एम 2 साइज की है। तो पहले 0 इंडेक्स से चलेंगे, 0 से 2 इंडेक्स, 2 साइज की बनी की 1 2। फिर अगले इंडेक्स पे चलेंगे, कितने साइज की बनेगी, 2 साइज की बन गई भाई। आगे फिर चलेंगे 2 साइज की भाई, फिर आगे चलेंगे भाई 2 साइज की 21, एक की बना। फिर क्या बनी भाई 11, एक की बनी। फिर आगे चले भाई एक 11 की बनी। फिर आगे चले भाई एक 13 की बनी। समझ आया भाई सबको? तो देखो इसके लिए तो बनेगी नहीं, इसके लिए आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि 2 साइज का बनेगा नहीं। अगर 2 साइज की नहीं बनी तो मतलब 1 3 तक ही बनेगी की। समझ गए भैया। मतलब लास्ट इंडेक्स जहां तक की बनेगी ना वो 1 होगा। तो ये 1 क्या है, एरे डॉट लेंथ माइनस एम, वो इंडेक्स है, तो उस तक चला। तो नीचे वाला तो इजी है, इंट जे कहां से चलेगा, आई से। कब चलेगा, जब तक वो लेस देन एम हो, और जे प्लस प्लस। ठीक है भाई, इतना है। तो की बना लेते हैं, यहां बना देता हूं बाहर। स्ट्रिंग बिल्डर तुमको अभी सिखाया नहीं, तो स्ट्रिंग बना दो, स्ट्रिंग की, खाली स्ट्रिंग बना दी भाई। ठीक है, तो की में क्या कर देना, प्लस इक्वल टू क्या कर देना भाई, एरे ऑफ आई, नहीं एरे ऑफ जे। ठीक है भाई, ऐड हो गया। तो यहाँ आगे क्या करना है भाई, हैश मैप में देखो 2 चीजें होती है, एक तो हैश मैप में हम कोई की डाल सकते हैं, और एक हैश मैप से कोई निकाल सकते हैं। तो डालना सिखा दो, देखो बनाना सिखा दिया। और हैश मैप का कोई भी क्वेश्चन नहीं, 3 फॉर्मूले से तुम निकाल ले जाओगे। पहला, हैश मैप कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं भाई, ये की होती है भाई, ये वैल्यू होती है। जब हैश मैप पढ़ेंगे जब करेंगे। तो डालते कैसे भाई, ऐसे डालते हैं, हैश मैप में पुट करते हैं, पुट। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं की, उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट हो जाती है। अच्छा भाई, ये वैल्यू चाहिए तो कैसे करते हैं भाई, गेट करनी हो तो हैश मैप डॉट गेट और की दे दो भाई। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे करके दिखाता हूँ भाई, थोड़ा सा तुम्हारा, क्योंकि तुमको फिर क्वेश्चन वो, इसको मैं क्या करूँ, कंट्रोल ए सी, और यहाँ पे लिख देता हूँ सब एरे। सब एरे कैसे निकाले जाते हैं, सब एरे वो भी डिस्कस हो गया। ठीक है, देखो भाई हैश मैप कैसे बनता है भाई, ऐसे बनता है हैश मैप। क्या करते हैं भाई, की उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, वैल्यू में क्या स्टोर करना है, इंटीजर, कितनी बार क्या आया है। हैश मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है भाई, मान लो एक एरे बना लेता हूँ भाई, एरे इक्वल टू ऐसे कर देता हूँ, सिंपल ऐसा 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4। तो ये 4 ज्यादा बार आ गया, थोड़ा कम ही कर देता हूँ ताकि याद रहे। 4 बार 4 आया, 2 बार 2 कर लेते हैं, 2 चलो, 3 बार 2 आया, वो आया। तो मुझे स्टोर कराना है यार हैश मैप में, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया। तो लूप चलाऊंगा, बट यहाँ पे तो अपने लिए ना एक ही नंबर है, तो इंटीजर को भी की बना सकते हैं। स्ट्रिंग क्यों बनाना है, इंटीजर ही ले लो। इंटीजर कौन सा, इंटीजर कितनी बार आया। तो कैसे करेंगे भाई, इंट आई इक्वल टू 0 से चलाएंगे, आई लेस देन एरे डॉट, हर इंडेक्स पे जाके चेक करेंगे आई प्लस प्लस। तो हैश मैप में कैसे पुट करते हैं, एच एम डॉट पुट, की क्या है अपनी, की है अपनी एरे ऑफ आई, कोमा। ये तो नहीं है कि देखो 1 आया तो 1 डाल दो, एक बार आ गया, बट दोबारा से 1 आया तो ये कैसे पता करेंगे, हैश मैप में पहले से 1 है। तो उसके लिए ये होता है भाई, देखो हैश मैप से गेट कर लो, क्या कर लो भाई, गेट और डिफॉल्ट, ये एक मेथड होता है, गेट और डिफॉल्ट। यहाँ आते हैं की कौन सी है भाई, एरे ऑफ आई को निकालो, अगर होगी तो दे देगा, अगर नहीं होगी तो 0 दे देगा, और उसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ये थोड़ा हाँ मुश्किल नहीं है, इजी है, मैं बताता हूँ क्या है।
ये क्या कर रहा है, हैश मैप में पुट कर रहा है, क्या पुट कर रहा है, की उसके कोरस्पोंडिंग ये वैल्यू है भाई। ये वैल्यू क्या है भाई, देखो इतना सा क्या चेक कर रहा है कि अगर हैश मैप में पहले से 1 पड़ा है तो उसकी वैल्यू दे दो, दे देगा एरे ऑफ आई की, अगर नहीं पड़ा तो 0 दे देगा क्योंकि पहले हैश मैप में था, और उसकी वैल्यू को लेने के बाद वो 1 से इंक्रीज कर दी तो हैश मैप में पुट हो गया। लास्ट में आने के बाद हम हैश मैप को प्रिंट करा के देख सकते हैं क्या सही होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हैश मैप। अगर जिसको ये समझ आया तो ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। देखो भाई एक बार आया, 2 3 बार आया और 4 4 बार आया, तो बस कुछ नहीं करना है, हैश मैप में पुट करना, तो ये की होती है और ये वैल्यू, वैल्यू कितनी है भाई, इतना सा है बस। ये हैश मैप गेट और डिफॉल्ट क्या है, अगर एरे ऑफ आई ये की हो हैश मैप में तो उसकी वैल्यू दे दो, अगर नहीं हो तो 0 दे दो। सही है, बोलो भाई। हाँ भैया। अगर इतना समझ आया तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। की बनी भाई, हैश मैप में पुट कर दो, क्या पुट कर दो भाई, की को। वैल्यू क्या है, हमको ये देखना कि हैश मैप में पहले से ये नहीं पड़ा, तो हैश मैप से गेट भी करके देख लो, गेट और डिफॉल्ट, क्या गेट और डिफॉल्ट, की को। अगर की मिले तो उसकी वैल्यू दे दो, जो है उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, नहीं हो तो 0 दे दो, बस इतना सा फंक्शन है। +1 कर दिया भाई, और यहाँ पे अपने को चेक करना है इफ हैश मैप से गेट कर लेते हैं सिंपल, क्या की, गेट करने के बाद की आ गई भाई, अगर वो के इक्वल हो जाए तो रिटर्न कर दो भाई ट्रू, अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल टू है भैया। ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो भैया, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अरे नहीं, देखो मैं क्यों कर रहा हूं, देखो पहले चलो ग्रेटर देन इक्वल टू तुम कह रहे हो कर लो, बट ग्रेटर देन जब होगा ना, हर बार 1 से तो इंक्रीज कर रहे हैं हम, कौन सा 2 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहले तो की कुछ भी नहीं होगा। चलो तुमने ग्रेटर देन इक्वल टू किया तो वो भी कर लेते हैं, बस इतना सा सॉल्यूशन था। बट मेन ये था यार में बस इतना ही था कि हमको ये सोचना था कि की किस को बनाना है, कितने साइज को बनाना है। ठीक है भाई, यार ये फिर कह रहे हैं सब्सक्राइब करो, नहीं कर सकते भाई, हम गरीब आदमी, हमारे कोडर भी गरीब हैं। तो ये कुछ गड़बड़ दे रहा है, अपना आंसर दे रहा है ट्रू 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 ट्रू, अगला लास्ट आना चाहिए फॉल्स। तो देखो भाई कहाँ गड़बड़ हुई, लास्ट वाला एग्जाम्पल ये रहा, 2 साइज का 3 बार रिपीट होना चाहिए। तो देखते हैं भाई क्यों गड़बड़ आया अपना, हर बार ट्रू रिटर्न करेगा तो गड़बड़ देगा भाई, सही बात है। मतलब ऊपर वाले दोनों सही है, नीचे वाला गलत है, तो गलत को सही करते हैं भाई। तो रन करते हैं एक बार इसको। अच्छा हैश मैप को प्रिंट भी करा के देख लेते हैं हर बार कि जो अपना हैश मैप बनना है वो सही की बना रहा है कि नहीं। हैश मैप डॉट नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हैश मैप को प्रिंट कर लो और साथ में स्पेस दे दो, ये बता देगा भाई सही हैश मैप अपना की सही बना रहा है नहीं बना रहा, ये डिबगिंग होता है। अगर नहीं बना रहा तो सही है। देखो 2 साइज की बननी चाहिए, 1 2 साइज की बनी, एक है 1 2, देखो पहले की बनी होगी ये 1 2, हैश मैप प्रिंट कराया तो सही प्रिंट हो रहा है यार, 1 2 एक ही बार आया, फिर दोबारा से क्या की बनी यार, दोबारा से 2 ही की बनी है। मैं गड़बड़ क्या हो रहा है भाई, रुको रुको कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एरे 0 से चला, एरे डॉट लेंथ -m i प्लस प्लस j इक्वल टू i से, अगर 1 हो 1 हो तो सही है, 2 हो तो 2 भी सही। मेरी स्क्रीन में गड़बड़ तो नहीं है, ये प्रिंट ही गड़बड़ कर रहा है, हाँ ये 2 प्रिंट कर रहा है ना, तो ये 2 गलत प्रिंट कर रहा है, तो ये क्यों गलत कर रहा है। देखो एक फॉर लूप चला इक्वल टू 0 से, दूसरा चला j इक्वल टू वहाँ से j डॉट m पे पुट की केयर ऑफ j, तो ये 2 के कोरस्पोंडिंग 1 आया, मतलब कहने का मतलब ऐसा कुछ बना है कि पहले की बना इतना, ठीक है, फिर अगले के लिए की बनना चाहिए ये 2,1, बट बना क्या है ओनली 2। देखते हैं, ड्राई रन करते हैं भाई, i इक्वल टू 0, आई एरे के लेंथ से है i प्लस प्लस, i 0 है अपना, तो 0 से चला कहाँ तक
कहाँ तक चला भाई, एम तक चला, एम क्या अपना 2 है। अरे हाँ हाँ हाँ, तो ये होगा भाई आई प्लस एम। ठीक है भाई। यार तुम बोलते नहीं हो, तुम डिबगिंग भी करा रहे हो, तुम ये भी नहीं देख रहे हो मास्टर कहाँ पे गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखो एम तो अपना वो कांस्टेंट है ना, वो तो 2 ही रहेगा ना, आई आगे बढ़ता जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। किस किस को ये बात समझ आ गई आई प्लस एम की? यार बोलो ना, तुम बोल नहीं रहे, तुम सो नहीं रहे है, हो। नहीं है अभी। क्योंकि इसमें हैश मैप यूज हुआ ना, जितना एरे का पार्ट था एरे का बस इतना ही पार्ट था, हमको की पहचानना था। इसको हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कब करेंगे, जब अपन हैश मैप करेंगे। ठीक है, इसको सबमिट भी मार के देख लेते हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है भाई। तो रॉन्ग आंसर आया है यार, पहले ये भी देख लेते हैं कितने टेस्ट के सबने चले। रॉन्ग आंसर आया तो सही कर लेंगे रॉन्ग आंसर को, बट रॉन्ग नहीं आना चाहिए था यार। मतलब 93 में से 58 टेस्ट केस चले हैं, मतलब बहुत सारे गलत हुए हैं, तो ये तो गलत है यार, ऐसे तो होना नहीं चाहिए था। देखो, अरे यार इन्होंने कॉन्जिक्यूटिव बोला ना यार, फिर तो ठीक है। देखो हमने क्या किया, फिर तो एरे से भी हो जाएगा। यहाँ देखो 3 आया, 1 2 आया की, 1 2 आया की, तो सही है भाई, तुम्हारी बात सही में मान गया। ये सही, ये कॉन्जिक्यूटिव, फिर कॉन्जिक्यूटिव तो हो जाएगा उससे। दो एक साइज का है तो साथ में होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिव। ये कितना है, 2 साइज का और 2, तो ये 1 2 फिर 1 2 होना चाहिए। 1 2 2 साइज का, फिर 2 साइज का, फिर तो ठीक है, डबल फॉर लूप से हो जाएगा। ठीक है भाई, डबल फॉर लूप से कैसे काउंट रखेंगे अपन, पहले फॉर लूप चलाएगा, इंट आई इक्वल टू अपना 0 से आई लेस देन चलेगा एरे आई लेस देन इक्वल टू, क्योंकि दो साइज चाहिए ना, एरे डॉट लेंथ माइनस एम आई प्लस प्लस, यहाँ तक लूप चलेगा, दो 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 दो, इनका दो 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 का। और अंदर वाला लूप चलेगा भाई इंट जे इक्वल टू आई से जे लेस देन कहाँ तक चलना चाहिए भाई, आई प्लस एम तक, और जे प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ लेते हैं अपना काउंट इन सी एन टी इक्वल टू 0। नहीं, रुको 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 रुको, जे इक्वल टू आई है, जे लेस देन इक्वल टू आई प्लस एम है। नहीं, ऐसा होना, 0 से क्या करें, ये दो दो की विंडो बनाए, ये 2 का बनाए, फिर अगला चेक करें ये भी 2 का, अगर ये 2 का इसके इक्वल होता है तो वो काउंट को बढ़ाता जाएगा, अगर नहीं होता तो आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे से चेक करेगा सही है। तो आई इक्वल टू 0 से करा, ठीक है भाई, जे इक्वल टू आई से चला, कहाँ तक बनानी है इसको, हर इंडेक्स के लिए बनाना है ना भाई, तो वो भी ठीक है। बस चेक करना, दो साइज का, 2 का बना, तो जैसे ही 2 का बने फिर नई की बनानी है 2 का, और फिर वो 2 का बने उससे कंपेयर करना सही है कि नहीं है। तो ठीक है, करता हूँ मैं। तो पहले तो एक स्ट्रिंग बना लो, क्या एस बना ली, या की बना लो, की खाली की बना ली। अब जैसे ही एम एम होता जाएगा तो की में ऐड होता जाएगा। ठीक है, फॉर लूप इंट जे इक्वल टू आई से जे लेस देन एरे डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, चलेगी। ठीक है, चली गई। अब देखो आई 0 है तो ऐड कर दो की में, आई इक्वल टू 2 है तो ऐड कर दो,
जैसे ही 3 आए तो 3 आए तो कैसे पता करें? तो देखो 2 आया तो 2 से मॉडुलस लिया, 2 से मॉडुलस लिया तो 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हुआ तो वो की में ऐड कर लो। हाँ, जैसे 0 हो तो की में ऐड कर लो। ओके, सही है। ठीक है, पहले की तो हम ऐड ही कर लेते हैं। करेंगे जे मॉडुलस, अच्छा क्वेश्चन है भाई। जे मॉडुलस एम इक्वल टू 0 हो जाए तो कुछ करेंगे, एल्स कुछ करेंगे। जे मॉडुलस एम, जे क्या अपना कहाँ है भाई जे? ये रहा इसे। मान लो 0 है तो 0 का मॉडुलस किससे करेंगे? 2 से। नहीं तो 0 ही आएगा ना। सही है, ये गड़बड़ करेगा। अच्छा, ये लेस देन है ना, तो हाँ ठीक है, सही है। इफ ये लेस देन आई प्लस एम है तो की में ऐड करते रहो। की प्लस की इक्वल टू क्या ऐड करते रहो? एरे ऑफ जे। एल्स अब कंपेयर करने की बात आएगी। अदर की ओ डी एच डी, अरे वो भी खाली बना दी मैंने। ये ऐड होता रहा, मान लो 0 आया, 0 की से 0 प्लस 2 से कम है, ठीक है, तो की में ऐड हुआ 1। फिर 2 आया, 2 की में ऐड हुआ तो 2 बन गया, तो की बन गई 2। अब 2 के बाद जब जैसे ही यहाँ आया ना तो ये अब अदर में ऐड होना स्टार्ट होगा, 1 और 2। तो जैसे 2 का पेयर बने, ऐसा कर सकते हैं। ओके, अदर की लेंथ की LENGTH लेंथ कम हो किससे? लेस देन इक्वल टू होगा ना भाई। नहीं, लेस देन हो किससे? की डॉट लेंथ से। तो ऐड करते रहो, कोई चक्कर नहीं है अदर में। प्लस इक्वल टू नहीं है तो चेक करो, अदर डॉट ई क्यू इसके बाद ही चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पे इफ अदर की लेंथ LENGT, अरे स्पेलिंग देखते रहना यार, मैं समझा दूंगा ये। की डॉट लेंथ के इक्वल हो जाए, नहीं ऐसे इक्वल नहीं कर सकते, इसमें इक्वल्स होता है। डॉट लेंथ ही है ना, लेंथ तो इक्वल हो सकता है, नंबर है। तो अगर इक्वल हो तो यहाँ चेक करना इफ अदर डॉट EQUALS इक्वल टू की। अगर ये की के इक्वल हो तो क्या करेंगे भाई? काउंट को बढ़ा देंगे। एल्स क्या करेंगे भाई? ऐसा करेंगे, ब्रेक कर देंगे भाई। और यहाँ पर देख लेंगे, इससे काउंट प्लस प्लस हुआ, इससे बार आया, इससे बार आया, और इस फोर लूप से यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ जो मेरा CNT ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ किससे हुआ? केस। तो रिटर्न करेंगे ट्रू, नहीं बाहर निकल के कहाँ पे रिटर्न? यहाँ पे आएंगे, रिटर्न करेंगे फॉल्स। बेकार सा सॉल्यूशन है इसका, लेकिन आंसर फिर भी ट्रू 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 ट्रू, सबका ट्रू दिया मेरे ने। और आना हमेशा लास्ट वाले ही क्यों फंसता है भाई?
ट्राई रन के देखूंगा इसको मैं। ठीक है, अपना आ रहा है ट्रू, इनका आ रहा है गलत। तो सिर्फ ये देख लेते जो मेरी की बन रही है वो सही बन रही है कि नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की और फिक्स के, ठीक है भाई, सिर्फ की चेक करो सही बन रहा है कि नहीं। अरे हो जाए यार रन कोड। की तो यहाँ से पता ही नहीं लगेगा ना, क्योंकि यहाँ से की तो 0 ही आया है। ऐसा कर सकता हूँ, इसके बाद प्रिंट करा सकता हूँ। की प्रिंट नहीं हुआ यार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट तो गड़बड़ हुआ है। अभी भी नहीं चला। 10 मिनट हो देंगे, निकाल दूंगा मैं। अब निकल गया, प्रो सही है। देखो 2 बार तो यहाँ आ रहा है, अगर 2 बार आ रहा है तो की भी सही बना रहा हूँ। नहीं, 2 ही बार आ रहा है, तो 2 बार आने का क्या मतलब है, तो कई बार आना चाहिए था ना। जे लेस देन आई प्लस एम, की में ऐड होता जाए, एल्स ये करता रहे, उन्हें ब्रेक कर जाए। ब्रेक तो इसी फॉर लूप से करेगा ना। बट की तो प्रिंट होना चाहिए था यार, गड़बड़ कहाँ हो रहा है। आई 0 है, डॉट लेंथ माइनस एम तक चलेगा, आई प्लस प्लस। पहले ये लूप देखने दो, ये सही तो चल रहा है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, भाई कितने प्रिंट हो रहे हैं, 0 बार प्रिंट। अच्छा रे, आई डॉट लेंथ माइनस 1 है और आई प्लस प्लस है। और तो कहीं मैंने आई को कुछ असाइन ही नहीं किया होगा ना। एक ब्रेक, एक ही फॉर लूप से ब्रेक निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, इफ जो मेरा काउंट है, नहीं अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे एक चीज रह गया था, काउंट तो बढ़ाना है और अदर को फिर से 0 बनाना है, ये करना है। बट ये क्या प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 की गलत प्रिंट हो रहा है यार। अब भी की बनना है 0 1 2 1 2 1, की गलत प्रिंट हो रहा है। की 2 साइज का चाहिए भाई। आई क्या है, 0 प्लस एम। अच्छा, ये 0 से चलेगा, तो 0 प्लस 2 तो 0 के लिए चलेगा और 1 के लिए चलेगा। एम क्या है जे मेरा 0 है, 0 जे प्लस हो ही रहे। की 3 साइज ये करने दो। फॉर लूप चला, सही चला। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अच्छा ये आई प्रिंट हो रहा है, की तो एक ही साइज का। फिर मैं भी क्या सोच ही जा रहा था। हाँ, की तो ही साइज का यार। चलो दोनों चलाओ।
चल गया। टेस्ट केस चलने चाहिए यार, बहुत सोच समझ के सॉल्यूशन लिखा है, खिचड़ी पका दी है मैंने। ये 1 ठीक है, अब एक गलत आ गया, छोड़ दे। और प्रिंट एलन, हाँ जरूरत नहीं है चलाना। चलिए 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 चलिए, चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा, चल गया चल गया चल गया भाई, चल गया चल गया, कर गया शर्म थोड़ी तो। तू भी गलत। ले कंट्रोल वीक, और चलाने के बाद सबमिट मारेंगे ये। अब सारे आ रहा हो तो चल जा, चल गए भाई। लो भाई क्वेश्चन था गजब, कुछ नहीं था, गजब नहीं था, मतलब एज केस बेकार से। हेलो, अरे भाई सो तो नहीं गया कोई? नहीं भैया। देखा कैसे स्ट्रगल किया मैंने, मैं इसको पहले से याद नहीं करके आया था, बट मैंने इसको सोचा, बहुत सारे एज केस थे। पता है कि मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैं पहले हैश मैप से करा था, बट इन्होंने एक चीज लिख रखा था, अपने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि कंजिक्यूटिवली बोले तो साथ साथ। देखो 1 2 है, सही है, फिर ये 1 2 है, तो ये साथ साथ होने चाहिए, रिपीटिंग है तो मतलब 2 साइज का पैटर्न साथ साथ हो। अगर 2 साइज का पैटर्न साथ, इसका देखो ये भी, इसकी अपना कम आया ना, स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे ना, देखना ये बहुत स्पीड में जाएगा, मतलब अभी तो बहुत 5.79 लोगों से अच्छा है, 5% लोगों से अच्छा सोल्यूशन है, बट ये 90% अब जाएगा अगर हमें स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर लें, वो बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी देखो अपने को कॉन्जिक्यूटिवली करना था, देखो 1 2 आया, फिर उसके बाद 1 2 आया, तो अगर 2 बार 1 2 साथ आ गया तो रिटर्न कर देना ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देना फॉल्स। तो मैंने पता क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखो की तो वैसे ही बनेगी, कैसे बनेगी भाई, हर इंडेक्स पे जाकर की बनेगी, कितने साइज की? m साइज की, सही है। देखो मैं 0 इंडेक्स पे गया भाई, मुझे कितने साइज की बनानी है? 1 साइज की, तो क्या की बनी? 1 बनी भाई, आगे बढ़ जाओ। फिर देखो भाई फर्स्ट इंडेक्स पे जाने के बाद कितने साइज की बननी है? 1 साइज की, 2 बनेगी। तो थर्ड इंडेक्स पे जाने के बाद एक साइज की 4, फिर अगले पे 4, फिर अगले पे 4, फिर अगले पे फिर 4, ठीक है। की समझ में आए कैसे बनेगी? हर इंडेक्स पे जाना है और m साइज तक का लूप चलाना है। बोलो भाई, कंफ्यूजन है? देखो हेलो, अरे भाई मेरे को लगता है सो गए हैं बहुत सारे लोग, ये नहीं सर, जुड़े सो हुए नहीं। हैं। जाग रहे हैं भैया। ये मुकुल बोल ही नहीं रहा, ये सो गया, मेरे को लग गया है। अभिषेक रवि, हाँ हाँ भैया, हम भैया। जगह हैं, सोएंगे हेलो। तो। अरे तुम सो गए क्या तीनों? अरे नहीं जाग रहे भैया। हैं, आपके बार आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ मुकुल नहीं, मुकुल की नहीं आ रही, रवि की आ रही है, अभिषेक की आ रही है, 2 लोग तो जाग रहे हैं, ये मुकुल सो गए हैं, सही है, अच्छा है। अच्छा सुनो भाई, देखो मैंने की बनाना है अपने को, देखो 2 साइज की बनाना, अच्छा क्वेश्चन है, 2 साइज की बनानी है, तो कैसे बना सकता हूँ? फर्स्ट इंडेक्स पे ये बन सकती है की, आगे चलो तो ये बन सकती है की, आगे चलो तो देखो 0 से 1 2 ये बन सकता है, फर्स्ट इंडेक्स से ये बन सकता है, फिर सेकेंड इंडेक्स से ये बन सकता है, थर्ड इंडेक्स से ये बन सकता है, थर्ड फोर्थ से ये बन सकता है, फिफ्थ से ये बन सकता है, सिक्स से ये बन सकता है, सेवंथ वाले से बन ही नहीं सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है 2 साइज का। सबको समझ आता है भाई? हाँ बताओ भैया। भाई। तो हाँ मैंने भैया। क्या किया, हर इंडेक्स पे जाके की बना ली, तो मैं देखो 0 इंडेक्स पे गया, मैंने की बना ली, बन गई की। अब 1 2 तो मिल गया, मुझे चेक करते जाना कि इसकी कोरस्पोंडिंग 1 2 है, अगर 1 2 मिला, देखो 1 2 है, हाँ काउंट को बढ़ा दूंगा, 2 हो गया, फिर आगे चलना है, फिर यहाँ से 1 1 से फिर 1 2, जैसे देखो ये 1 2 तो की बनी थी, फिर अदर बनाई, की बनी,
फिर अदर बनाई की बनी, जैसे जैसे उसके कोरस्पोंडिंग की बनती जाए उनको बनाते जाओ और काउंट प्लस प्लस करो। देखो मैंने क्या किया, i इक्वल टू 0 से चलाया, कहां तक लूप चलेगा, एरे डॉट लेंथ -2 मतलब -m। क्यों भाई, देखो दो साइज की बनानी है तो लास्ट इंडेक्स से कितने साइज की बनेगी, 1 की। तो एरे डॉट लेंथ -m कर देंगे, देखो एरे डॉट लेंथ -m करेंगे तो सेकंड लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे, देखो यहाँ पे। तो यहाँ से दो साइज की बन सकती है, हाँ पॉसिबल है। ऊपर चलो, लास्ट देखो एरे डॉट लेंथ -m मतलब लास्ट इंडेक्स, तो यहाँ से पॉसिबल है। तो हमने लास्ट में चेक कर लिया किस लास्ट सेकंड, देखो यहाँ पे दो साइज का है, तो एरे डॉट लेंथ -m कौन सा इंडेक्स है, सेकंड लास्ट, तो यहाँ से भी पॉसिबल है। तो अप टू वहीं तक लूप चलाना है अपने को जहां तक की बन सकती है, तो ये चला दिया। इस लूप में किसी को बताओ प्रॉब्लम है कि नहीं है, बताओ भाई, किसी भाई को प्रॉब्लम है कि कितनी बार बनेगी की मत समझो, ऐसा समझो कि इतनी विंडो कितनी विंडो बनेगी, सोच लो हमें विंडो की कितनी बनानी है, कितने साइज की बनानी है, 1 साइज की विंडो बनानी है और इस एरे में बनानी है 1 साइज की। कितनी 1 साइज की बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 बनेगी। मतलब जितना साइज है उसको m से डिवाइड करेंगे तो 6 बनेगी। तो इसका कितना साइज है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ठीक है भाई, 8 में कितने दो साइज की विंडो बनेगी, देखो भाई, एक तो ये बन सकती है दो साइज की, एक, फिर क्या बन सकती है कि ये बन सकती है 2, फिर क्या बन सकती है 3, फिर क्या बन सकती है 4, फिर क्या बन सकती है 5, फिर क्या बन सकती है 6 और 7 बनी भाई। बताओ यार, तो पता कितनी बन रही है हर विंडो, एम साइज की विंडो एल लेंथ के एरे में, एरे जितना उसकी लेंथ है, लेंथ -m+1 बन रही है। कैसे, लेंथ कितनी है 6 में से m घटाओ कितना हुआ 5 और उसमें एक ऐड कर दो 6, तो एक साइज की कितनी विंडो बनेगी 6, एक विंडो, दो विंडो, तीन विंडो, चार विंडो, 5 विंडो, 6 विंडो। ये स्लाइडिंग विंडो में सिखाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन ही स्लाइडिंग विंडो का है। देखो दो साइज की विंडो 8 लेंथ के एरे में कितनी बार बनेगी, तो फॉर्मूला क्या भाई, लेंथ -m, लेंथ में से m गया 6 और +1 7, तो कैसे बनी भाई 7, देखो एक तो ये विंडो बनी दो साइज की 1 2, अच्छा भाई एक ये बन सकती है 2 1, एक क्या बन सकती है भाई 1 2, एक क्या बन सकती है भाई 2 1, एक क्या बन सकती है भाई 1 1, एक क्या बन सकती है भाई 1 1 और एक क्या बन सकती है भाई 1 3। सबको समझ आया 7 विंडो कैसे बनेंगी दो साइज की। अच्छा मान लो 3 साइज की विंडो बनानी थी, तो एक तो ये बन जाएगी 3 साइज की 1 2 1, और क्या बन सकती है भाई 2 1 2, 2 बन गई भाई। एक क्या बन सकती है 1 2 1, 3 बन गई भाई। एक क्या बन गई भाई 2 1 1, 3 के बाद 4 बन गई भाई। एक 1 1 1 की 5 बन गई भाई, और एक 1 1 1 1 की 6। मतलब 8 साइज के एरे में तीन तीन लेंथ की कितनी विंडो बन रही है भाई, 6 बन रही है। कैसे निकालना भाई, लेंथ -m+1, लेंथ कितनी है भाई 8, उसमें से माइनस करो 3 तो आता है 5 और उसमें एक ऐड कर दो 6, तो 6 बनेगी भाई विंडो 3 साइज की। बताओ भाई ये समझ आया कि अगर कितने कितने साइज की विंडो बनानी है तो किसी भी एरे में कैसे बनेगी। अरे बोलो भाई, आगे भैया आगे। हो गया। तुम आज बहुत सुस्त लग रहे हो। नहीं भैया, मतलब जो की है उसको हम लोग को हमेशा कंटिन्यूअस में ही लेना है, नहीं क्या 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 क्या, अगर की 1 2 है तो वो मतलब उसके बाद फिर अगला 1 2 को लेंगे, मतलब 1 2 उसके बाद 2 1 नहीं ले सकते। नहीं फिर देखो 1 2 ले लिया, देखो ऐसे 1 2 ले लिया, अब इसको इससे कंपेयर नहीं करना, कॉन्जिक्यूटिव दो साइज का, देखो ये की बनी ना, अब अदर बनानी है, ये 1 2 करके इससे कंपेयर करना है, समझे तुम। तो देखो हाँ भैया की ठीक। बनानी है, एम साइज की बनानी है, तो मैंने क्या किया, जे आई से लास्ट इंडेक्स तक चला लिया, जब तक एम साइज से छोटा था उसको की बना दिया, देखो की बन गया। तो देखो जीरो इंडेक्स से की क्या बना होगा, 1 2 बना होगा। अब फिर मैंने क्या किया, जे तो मेरा चल ही रहा था, जीरो आया तो की में ऐड हुआ, फिर 1 आया तो की में ऐड हुआ, फिर जैसे ये 1 आया ना, अब अदर में ऐड हो रहा है। अदर में कब तक ऐड होता रहेगा, देखो एल्स कंडीशन चलती रहेगी, क्योंकि जे हमेशा टू साइज से ज्यादा हो चुका है, मतलब की तो बन गई होगी अपनी। अब एल्स कंडीशन में क्या हुआ, इफ अदर की लेंथ छोटी हो की लेंथ से,
तो ऐड करते रहो। मान लो देखो अपनी की क्या बनी थी, 1 2 बनी थी। अब अदर यहाँ से चल रहा है, देखो 1 ऐड हुआ अदर में, क्योंकि लेंथ छोटी है तो 2 भी ऐड हो गया। अब तो 1 2, जब तक अदर की लेंथ छोटी है की लेंथ से, तो अदर को बढ़ाते जाओ, बढ़ता बढ़ता क्या बन गया, पहले अदर में 1 ऐड हुआ होगा, फिर अदर में 2 ऐड होगा। अब 1 2 की थी और अदर में भी 1 2 बन गया था। जब अदर की लेंथ और की लेंथ सेम हो जाए ना, तो ये चेक करो क्या दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो काउंट बढ़ा दो। देखो भाई 1 2 तो अपनी की थी, हाँ भाई इसे कॉन्जिक्यूटिव देखना है अदर 1 2, हाँ यार ये तो की के इक्वल है, तो काउंट बढ़ा दें, काउंट बढ़ गया। अगर ऐसा ना हो तो ब्रेक कर दो। ब्रेक क्यों कर दो भाई, क्योंकि देखो कॉन्जिक्यूटिव ये 1 2 है, मान लो जैसे कि मेरी की ये 1 2 है और अगली मुझे 1 1 मिली, तो कोई फायदा नहीं है ना, हमको कॉन्जिक्यूटिव निकालना है। तो जैसे कि 1 2 से दो साइज का की बनाई ना, इसका कोई फायदा नहीं है, इसको ब्रेक करो और फिर दोबारा से की बनाओ। कहाँ से, 2 से, तो 21 बना, फिर आगे से अदर बनाओ, अदर तो 1 1 बना, तो ये भी इक्वल नहीं, ब्रेक करो फिर आगे बढ़ो। 1 1 ये दो साइज की बनी, 1 3 अदर तो अलग है, फिर ब्रेक करो फिर की बनाओ 1 1, और अदर क्या बना, अदर तो बना ही नहीं की के इक्वल, तो कंपेयर हो ही नहीं पाया, काउंट बढ़ ही नहीं पाया। तो ऐसा कुछ किया जा रहा है। मैं कोई एक अच्छा सा एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो ये 1 1 2 1 2 ऐसा कर लेता हूँ, 1 1 2 1 2 और 1 2, ठीक है कर लिया मैंने। अब देखते रहना भाई, देखो ये तो एरे देखा आपको 1 1 2 1 2 1, जैसा ऐसा एम की वैल्यू दे दी भाई, दो साइज की विंडो बनानी है, और के दे दिया भाई 3 बार रिपीट होना चाहिए। सही है भाई, के कितनी बार रिपीट होना चाहिए, 3 बार भाई। तो कैसे किया भाई, मैंने हर एक इंडेक्स पे जाके की बनाई। मैं 0 पे गया, की बनानी है, 0 से की कहां तक बनेगी, 1 1। मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ, इंडेक्स, इंडेक्स के बाद क्या की बनेगी और क्या अदर बनेगा भाई, ठीक है भाई। पहला मेरा फॉर लूप लग चला, इंट आई इक्वल टू 0 से, 0 इंडेक्स है भाई, 0 से चला, देखो 0 से चला, हाँ भाई चला, काउंट मैंने 1 ले लिया। क्यों ले लिया भाई, हम बाय डिफॉल्ट हर एक चीज 1 होती है, बाय डिफॉल्ट 1 नहीं होती। देखो की बनेगा ना, की भी तो एक बार हुआ ना, जैसे एक ही बार चाहिए कोई, तो ये 1 2 बन गया, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 टाइम तो ये बन ही चुका है। तो इसीलिए काउंट काउंट मैंने बाय डिफॉल्ट 1 लिया, तो की मैंने 0 ले लिया, अभी की नहीं बनाई, अदर ले लिया। और मैंने एक जे लूप चलाया वहीं आई से लेके लास्ट लाइन तक, जब तक मेरी दो साइज की, मतलब एम साइज की क्या ना बन जाए की, तो क्या करते रहो भाई, उस इंडेक्स से आगे एम तक ऐड करते रहो। देखो 0 इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स आएगा 1, क्या 1 ऐड करना चाहिए की में, हाँ यार, क्योंकि आई प्लस एम छोटा है जे से, क्योंकि की का साइज देखो ना, दो तो नहीं हुआ ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक अच्छा तरीका ऐसे लिख सकते हैं, की डॉट लेंथ लेस देन एम, ठीक है भाई। ये तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा, जब तक की का साइज एम से छोटा हो। इफ की, देखो की का साइज कितना करना है, 2 करना है भाई, और अपना आई इंडेक्स ये है 0, तो पहले 1 आया भाई, की का साइज 0 है, तो 0 क्या m से छोटा है, 2 से छोटा है भाई, तो की में ऐड कर दो, कर दिया भाई 1 ऐड, फिर आगे बढ़ गया, क्योंकि इफ ही चलेगा एल्स चलेगा नहीं। और काउंट क्या ग्रेटर देन इक्वल टू के है, वो बोलेगा नहीं यार काउंट तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, क्योंकि काउंट तो तुमको कितना चाहिए था, काउंट तो तुमको चाहिए था 3, और अभी लग काउंट तुम्हारा की का 1 है, तो कोई नहीं भाई आगे बढ़ो, ऊपर चले गए भाई। फिर दोबारा से जे बढ़ा, जे बढ़ के कहाँ आया, अपना यहाँ पे, मैं जे को भी साथ में रखता हूँ, इसके नीचे जे ले आता हूँ। पहले जे अपना यहाँ था, अब बढ़ के आगे यहाँ गया, फिर 1 आया भाई, क्या की लेंथ एम से छोटी है, हाँ भाई, तो ऐड कर लो की में, की बन गई अपनी 11, ठीक है भाई। फिर ऊपर चला गया होगा, फिर दोबारा से आया भाई, अब जे फिर से बढ़ गया अपना, जे आगे आ गया। अब ये बोल रहा है कि की लेंथ क्या एम से छोटी है, नहीं यार की तो दो तक तो ऐड कर सकते हैं, जब तक की का साइज एम ना हो तो ऐड करते जाओ। यार ये क्या आ गया मेरे माउस का, ठीक है। अब देखो की लेंथ ना m तो हो चुकी है, अब इसमें की में ऐड नहीं करना है, और जे अपना 2 पे आ गया, तो अब किस में ऐड करना है, अदर में। अदर में कब तक ऐड करना है, जब तक अदर की लेंथ की लेंथ से छोटी हो। अच्छा भाई, अब 2 आया, 2 अदर में ऐड कर लो, कर लिया भाई। फिर दोबारा से आगे लूप चला, जे बढ़ गया अपना, बढ़ गया जे,
फिर अदर को चेक किया, यही कंडीशन चलेगी। अदर की लेंथ क्या, की लेंथ से अब भी छोटी हो, कह रहा हाँ है, तो 21 बन गया भाई। फिर जे फिर बढ़ गया भाई, देखो जे बढ़ा नहीं, अभी तो जे यहीं पे है, ये सच हुआ। फिर ये चेक भी करता है क्या अदर की लेंथ के की लेंथ के इक्वल होगी। हाँ यार ये भी 2 साइज का, अदर भी 2 साइज का, तो अब कंपेयर करना भाई कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव कंपेयर किया, यार ये तो इक्वल नहीं आया, 11 21 के इक्वल थोड़ी है यार, नहीं है ना भाई। अगर नहीं है तो फिर क्या कर दिया मैंने, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब इस लूप से निकल जाए। तुमको पता है ना ब्रेक का क्या मतलब होता है, जहां मैंने लगाया ब्रेक उस फोर लूप से बाहर निकल जाएगा, इस फोर लूप से बाहर निकल के अब की बनाएगा। आई इक्वल टू 0 से इसने बनाने की कोशिश की भी बनाया, अदर भी बनाया, कंपेयर भी किया, बट इसका काउंट 3 बनना था, काउंट 2 भी नहीं बन पाया, उससे पहले ब्रेक हो गया। और ये सच भी है, देखो की बनेगी 11 11 और 21, कॉन्जिक्यूटिव है ही नहीं, 0 इंडेक्स से पॉसिबल ही नहीं है सोल्यूशन। अब अपना इंडेक्स बढ़ के 0 से तो देखो खत्म हो चुका है, अब अपना इंडेक्स 0 से बढ़ के क्या गया 1। सबको 0 समझ में आया कैसे मैंने चलाया, बताओ यार। हाँ हाँ सर। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, स्लाइडिंग विंडो मैंने तुमको भी पढ़ाया नहीं है, उससे रिलेटेड है थोड़ा सा, ठीक है, बट पढ़ाएंगे तुमको, टेंशन मत लो। वो मीडियम क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें तीन चार चीज सिखानी है मेरे को। एक तो मैं तुमको सिखाऊंगा स्लाइडिंग विंडो, एक सिखाऊंगा प्रीफिक्सम, हाँ ये 2 कंसेप्ट सिखाऊंगा, और एक 2 पॉइंटर, 3, ये 3 चीजें सिखानी है। अभी देखो भाई, इजी बना दिया तो क्वेश्चन, शायद इजी लिख दिया तो कुछ नहीं है। देखो अब वन इंडेक्स से बना के देखो की कितने की बनेगी, 2 साइज की बनानी है, तो फिर से वही इजी। आई अभी 1 हो गया भाई, ये काउंट अपना 1 है, की अपनी 1 है, 0 मतलब 0 साइज, ये 0 साइज। जे कहाँ से चला, फर्स्ट इंडेक्स से चला, ले आओ भाई जे को, फर्स्ट इंडेक्स आ जा, आई से चला, तो आई से चला कहाँ तक चलेगा भाई, यहाँ से लेकर लास्ट तक चलेगा भाई। पहले की बनाएगा, फिर अदर बनाएगा, फिर की अदर को कंपेयर करेगा भाई। अच्छा भाई, अपना ये क्या है, 1 फर्स्ट इंडेक्स, की लेंथ किससे छोटी है भाई, एम से। हाँ यार की लेंथ 0 है और एम तो 2 है, तो पहला ये 1 आया, कहाँ पे ऐड होगा भाई बताओ, की में, तो की में ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ, इफ सही चला तो जे आगे चला जाता है बड़ा। 2 आया, की साइज एम से छोटा है, तो 2 किस में ऐड होगा, की में ऐड हो गया भाई, जे बढ़ गया भाई। अब देखो भाई J1 पे आ गया, की लेंथ तो यार है ही नहीं, ये तो सेटिस्फाई होगा नहीं, की का साइज तो m हो चुका है। अब क्या जाएगा, अदर में ऐड होगा, अदर में चेक करेगा कि अदर की लेंथ से छोटा, हाँ यार अदर तो 0 साइज का है और की अपनी 2 साइज की है, तो अब जो 1 आया ना, 1 अदर में ऐड हो गया भाई, होने दो, आगे चलो भाई। फिर अपना जे आगे बढ़ गया भाई, अब 2 आ गया, 2 फिर से अदर में ऐड हो गया। अब 2 जब अदर में ऐड हुआ ना, ये कंडीशन चल गया। अब आगे चेक करता है क्या अदर की लेंथ की लेंथ के हो गए, हाँ यार ये भी 2 साइज का अपना, अपन ये भी 2 साइज का, तो 2 साइज का तो भाई काउंट बढ़ा दो ना, तो काउंट बढ़ के 2 हो गया, क्योंकि एक साइज का तो ये खुद ही था, एक ही था, हमको के 3 बार चाहिए ना रिपीट। तो देखो 12 में कोरस्पॉन्डिंग 12, एक बार तो 2 बार आ चुका, देखो एक और अभी लग 2 बार, और जे अपना यहीं पे पहुंचा, तो काउंट बढ़ा दिया, काउंट बढ़ा दिया तो फिर से आगे चलेगा अपना जे। अब जे आगे बढ़ा दो, और जे आगे बढ़ाने से पहले एक चीज और करो भाई, अदर को 0 बना दो, अदर से 12 उड़ा दिया, और काउंट मैंने 2 कर दिया था। अब 1 आया, 1 आया तो क्या पूछता है सर बार, देखो ये पूछता है की का साइज एम से छोटा नहीं यार, की तो अपनी वही है। फिर यहाँ चले, अदर का साइज की से छोटा है, वो कह रहा है हाँ यार छोटा है, तो इसको 1 को ऐड कर लो, फिर दोबारा से लूप चलेगा। फिर अपना जे आगे बढ़ा, 2 पे आया, 2 ऐड हुआ, जैसे ही 2 ऐड हुआ तो ये चलने के बाद ये चला, क्या साइज इक्वल हो गया, हाँ, क्या दोनों इक्वल है, हाँ, तो काउंट बढ़ा के 2 से क्या कर दो, 3 कर दो, और अदर को कर दो फिर से खाली, ये कर दिया खाली, कर दिया भाई खाली, और फिर आगे लूप चलेगा नहीं, क्योंकि लास्ट इंडेक्स आ चुका, बाहर निकल गया। अब इस फॉर लूप से बाहर निकलने से पहले ही लास्ट में एल्स कंडीशन, मतलब इफ चेक करते हैं काउंट क्या के से बड़ा इक्वल हो गया, हाँ यार काउंट तो अपना 3 है और चाहिए भी 3 ही था, तो 3 हो गया, तो रिटर्न यहीं से ट्रू हो गया। सबको समझ आया ये, बोलो गया। यार। ये थोड़ा अगर जिसने पैटर्न किया उसको मुश्किल नहीं लगेगा, पर जिसने तो पैटर्न नहीं किया उसको थोड़ा मुश्किल लगेगा। कुछ नहीं यार, पैटर्न जब तुमको पैटर्न क्या होता है तो कोई याद आ जाता है, इफ कंडीशन में कब तक स्टार ऐड करना है, कब तक स्पेस ऐड करना है, बस यहाँ कुछ नहीं है। हर एक इंडेक्स से पहले की बना लो और फिर अदर अदर बनाते जाओ और कंपेयर करते चलो,
जब तक कॉन्जिक्यूटिव आता जाए काउंट बढ़ाते चलो, और काउंट जब अपना के से बड़ा हो जाए तो रिटर्न थ्रू कर दो, नहीं हो तो रिटर्न फॉल्स कर दो, बस इतना सा था। मैंने भी फर्स्ट टाइम किया अपनी लाइफ में क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा था, काफी अच्छा। नीचे से आप ऊपर तक करेंगे ना, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, काफी अच्छे आएंगे, धुआं निकाल देंगे बंदे भी, अपने ही धुआं निकाल दिए थे, निकल गए हम उससे मुकर, अपनी बेइज्जती हो गई थी क्लास में। नहीं बोलते यार, इसको खुद तो आता नहीं, हमको क्या सिखाएगा। अच्छा भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सबको समझ आया भाई? हाँ भाई। हाँ भैया। था थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन, मैंने पहली बार किया अपनी जिंदगी में। है इसमें अब कोई यूज नहीं है तेरा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, और अपने क्वेश्चन पैटर्न में ऐड कर लेते हैं। अरे ये नहीं कंट्रोल जेड, लिंक ऐड करनी पड़ेगी भाई। कहाँ था वो क्वेश्चन, कौन सा था? +1 ये रहा, इन्यूमरेशन, खतरनाक क्वेश्चन, कॉपी लिंक ऐड। अच्छा क्वेश्चन, मुझे मजा आया यार मुझे भी करते हुए, टाइम से निकला बट निकल गया। ये आ गया स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट। स्लाइडिंग विंडो 2 पॉइंटर में तुमको कल पढ़ाता हूँ, अभी ये कर लेते हैं। नहीं क्या ऐसा होता करते हैं, आज तुम्हारे डाउट सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि भैया पहले ही ज्यादा यार लेकिन 12:30 हो गए, और 2 ही क्वेश्चन डिस्कस हुए। 2 क्वेश्चन इसलिए हो पाए भाई, मेरी गलती है, मुझसे क्वेश्चन लेट निकला, बट कोई बात नहीं, ये और कर लेते हैं। ठीक है भाई, इन्होंने क्या बोला भाई, एक एरे को पार्टीशन करो 3 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल सम्स में, तो ये भी 2 पॉइंटर अप्रोच का आएगा। तो ग्रीडी क्या होता है ग्रीडी? अरे ग्रीडी होता है तुक्का लगाना, उसको बोलते हैं ग्रीडी। अभी तुमको ग्रीडी ढंग से समझ नहीं आएगा, जब आप मीडियम लेवल के क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पे तुक्के लगा लगा के देखेंगे, ऐसा कर लें तो आंसर ना आ जाए, ऐसे करके तुक्का लगा लगा के आंसर निकालने को ग्रीडी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीडी का मतलब होता है एक, ये क्या बताऊं, जिसको भूख प्यासी नहीं होती है, ग्रीड, ग्रीड को क्या बोलते हैं, लालच बोल सकते हैं, उस टाइप का। तो हम एक तुक्का लगा रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक एरे को डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट में विद इक्वल सम्स। बोले तो ये एक एरे है, ठीक है भाई, एक एरे है, सही है। पहले 3 का सम क्या बना भाई, इक्वल टू इनके सम के इक्वल बना भाई, और इक्वल टू इनके सम का बना भाई, सही है। अगर ऐसा कर पा रहे हो, देखो एक एरे है, अगर उसको आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रहे हो, ठीक है, देखो पहले 3 एलिमेंट का सम क्या बना, 3 बना, 3 सम, अगले यहां तक का भी सम क्या बना, 3, और यहां तक का सम भी क्या बना, 3। अगर आप किसी एरे को, ये बहुत इजी है यार, ये तो मैं तुमको गिने को मुश्किल है तो मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा। तुम सोचना यार इसको, बट मेरे को समझ आ गया कैसे निकालना है। तुमको समझ भैया आया भैया क्वेश्चन क्या है? भैया हाँ, भैया जो आपने बोला ना कि पहले सम का निकला 3, देन नेक्स्ट सम का आएगा 6 आएगा ना सर? क्यों -6 है ना, -6 0, नहीं, आप अगर ऊपर -7। देखोगे 0,2,1 है तो ये 3 हो जाएगा। हाँ और इनका देन सम 3 हो गया, और हाँ फिर देखो अगले इतने एलिमेंट का सम क्या हो गया, 3 हो गया, और फिर लास्ट के 3 एलिमेंट का सम क्या हो गया, 3 हो गया। तो कहने का मतलब एरे को 2-3 टुकड़े करने हैं, तो मतलब 2 टुकड़े कर दिए तो 3 टुकड़े हो गए। देखो एक टुकड़ा, फिर उसके बाद दूसरा टुकड़ा, और फिर उसके बाद तीसरा टुकड़ा। अगर 3 टुकड़ों को हम इक्वल पार्ट्स में बांट पा रहे हैं, 3 टुकड़ों को इक्वल पार्ट्स में बांट पा रहे हैं, तो रिटर्न करो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करो फॉल्स। फॉल्स। तो कैसे करेंगे, वो पूछा मैंने। हम्म। बताओ बताओ, फिर तो मैं बताता हूँ। ग्रीडी सोच लो यार थोड़ा सा। मैं आपको सॉल्यूशन भेजता हूँ, ये मैंने किया था बट इसका रॉन्ग आ रहा है मेरा। अरे सोल्यूशन मत बताओ, अप्रोच बताओ। अप्रोच चलो मैं ही बता देता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना।
देखो भाई सम निकाल लो, क्या करो भाई, तो मॉड्यूलो कर देंगे। सम निकाल लो भाई, सम निकाल लो, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 सम निकाल लो, क्योंकि सम निकाल के पता लगेगा ना यार, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे अगर सम, पहले सम निकाल लो, निकाल लो। अब कितने पार्ट में करना है भाई, 3 में। तो क्या करो भाई, सम मॉडुलस 3, अगर वो आता है इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर ये आया नॉट इक्वल टू 0, इसका तो 100% मतलब है कि ये False. सॉल्यूशन सर। Written किस भाई false. को इस बात में समस्या, अगर सम मॉडुलस 3 नॉट इक्वल टू 0 आया तो उसको 3 टुकड़ों में कर ही नहीं पाएंगे। देखो 9 है, 9 को 3 टुकड़ों में कर सकते हैं, क्योंकि 9 है 3 से डिवाइड होता है, 3 3 3 9 बन गया। 7 है, 7 को 3 टुकड़ों में थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि 7 3 से डिवाइड नहीं होता। जैसे 15 है, 15 को 3 टुकड़ों में करना है तो 3 से डिवाइड करो 15 को, हो रहा है यार 5 5 5। समझ पा रहे हो तुम लॉजिक, यार बोलो। हाँ हाँ भैया। भैया आगे बताओ। अगर सम मॉडुलस 3 नॉट इक्वल टू 0 आया तो ये तो 100% श्योर है 3 टुकड़ों में नहीं बांट। जैसे 17 है, 17 को तुम बांट सकते हो, नहीं 17 नहीं। मॉडुलस 3 क्या आया, 2 आया, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो मैं 3 टुकड़े कैसे करोगे, कभी भी तीनों लोगों को ये नहीं जाएगा। अगर ये आ जाए भाई स्टेप नंबर 2 तो ये फॉल्स है, हो ही नहीं सकता। अब स्टेप नंबर 3, अगर आ जाए सम मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, तो भाई इसमें देखना पड़ेगा, तो भाई इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसमें कैसे देखेंगे भाई, देखो एक करंट बनाएंगे, करंट बनाएंगे और एक काउंट बनाएंगे। देखो करंट में जब तक ऐड करते रहेंगे जब तक वो 3 से डिवाइड नहीं हो जाता। 0 ऐड किया, हाँ 0 ऐड किया, देखो भाई 0 ऐड किया, ऐड करते क्या हो गया, 3 से डिवाइड हो रहा है 0, हाँ तो एक एक हमने बना लिया 0, फिर आगे बढ़ो भाई। तो 2 नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है, अरे हाँ देखो मैं बताता हूँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सम मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 आया, आया, सही बात है, सही है। अगर ये आ जाए तो कैसे करेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, देखो मैं बताता हूँ। जो सम मॉडुलस 3 आया इक्वल टू 0, तो हम एक रिमाइंडर निकालेंगे, नहीं इक्वल पार्ट्स निकाल लेंगे, इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स होंगे भाई, सम डिवाइड बाय 3, सही है ना। देखो 15 है, 15 के कितने इक्वल पार्ट होंगे, 3 से डिवाइड करो, पहले तो देखेंगे कि यार ये 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो 15 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, हाँ तो 15 को 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, तो तीनों हिस्सों क्या क्या होंगे, 15 डिवाइड बाय 3, तो 5 5 5 बनेंगे। तो जब तक 5 नहीं बन जाता तो ऐड करते रहेंगे। तो ये देखो इनका सम किया, सम आया 9 9, जब तक 3 नहीं बन जाता ऐड करते रहो, 0 नहीं बना 3, 2 नहीं बना 3, 1 बन गया 3, जैसे ही बने 3 सम को करो 0 और काउंट को करो, काउंट को कुछ नहीं करना बस, फिर आगे चलो, सम 0 बन जाएगा वहां से। जैसे ही देखो इक्वल पार्ट के इक्वल हो जाए, ठीक है, इक्वल पार्ट के इक्वल हो जाए, इक्वल पार्ट हो गए 3 और 3 के इक्वल सम हो जाए तो रुक जाओ, और 3 से ऊपर बढ़ जाए तो तभी रिटर्न फॉल्स कर दो। जैसे -6, हाँ +6 0, -7 +9 2 +1 3, जैसे ही 3 हो जाए इक्वल पार्ट के इक्वल हो जाए, सम को करो 0, आगे बढ़ो, फिर 2, फिर 0, फिर 1 3, जैसे ही सम के इक्वल होए तो सम करो 0, बस इतना करना है। फिर यहाँ बढ़ो, देखो इसका टोटल का सम निकाल दो, सम क्या निकला देखो, निकालो 0 2 और 1 3, 6 में से 6 गया, 9 और 7 21 पे, इसका सम बताओ यार निकाल के जल्दी तुम लोग। 21 21 21, तो 21 को भाई 3 से डिवाइड मॉडुलस लेके देखो कर सकते हैं, बांट भी हाँ। सकते हैं, नहीं भी, ये आ रहा है तो क्या करेंगे भाई, 3 से डिवाइड कर दो, 7 से, जब तक सम 7 ना हो ऐड करते रहो, और जैसे ही 7 हो जाए सम को 0 कर दो, और सम किससे बड़ा हो जाए, 7 से, इक्वल पार्ट से, रिटर्न फॉल्स कर दो, इतना करना है। 0 7 से कम है बढ़ो, 2 तो 2 बन गया सम, 7 से कम है बढ़ो, आगे मतलब 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, अभी 7 से कम आगे चलो, -6 चला गया तो -3 हो गया, आगे चलो, फिर 6 आ गया तो 3 हो गया, आगे चलो, 3 और +7 10 हो गया, अरे भाई 10 हो गया, सम से ऊपर चला गया तो रिटर्न फॉल्स करो। समझ आया, तो क्या करो,
मैं बता ही देता हूँ। दो चीज करनी है भाई, सम ले लो, नहीं सम नहीं, करंट ले लो, करंट ले लो। 0 जब तक इक्वल पार्ट के पार्ट से छोटा हो तो ऐड करो, इक्वल हो जाए तो 0 बना दो, उसको 0 बना दो। नहीं एक और रह गया, करंट इक्वल्स पार्ट से ज्यादा हो जाए तो क्या करना भाई, ज्यादा हो जाए तो रिटर्न फॉल्स कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। सबको समझ आया भाई? हाँ भैया। तो सर ये तो इजी था। क्या था इजी भाई? सम निकाल लेंगे, इंट सम इक्वल टू, ये फाइंड सम कर लेगा भाई। फंक्शन में तोड़ना सीखो किसी भी मेथड को, ताकि इजी बन जाए। अच्छा भाई सर आपने बता दिया। सबसे पहले अगर सम मॉडुलस मॉडुलस 3 नॉट इक्वल टू 3। नॉट इक्वल टू 0 तो भाई रिटर्न फॉल्स मार दो भाई, सोचना ही नहीं है। अच्छा अगर हो तो इंट इक्वल पार्ट निकाल दो सर, इक्वल पार्ट्स कैसे निकालेंगे भाई? सम डिवाइड बाय 3। सही है भाई। ये के देखो एक क्वेश्चन बना कि 3 पार्ट में बांटना है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है के पार्ट्स में बांटना है, तो 3 की जगह बस के ले लेंगे। ठीक है भाई, सब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? के पार्ट्स में बांटना हो एरे को, इक्वल के पार्ट्स में बांटना हो। हाँ भैया। और आगे एक क्वेश्चन है यार, मेरे को ध्यान में है, किसी भी एरे को दो इक्वल पार्ट्स में बांटना जब सम इक्वल हो, मतलब 2 इक्वल में, तो वहां पे एक बस 3 की जगह 2 ले लेना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और है भी, मैं दिखा दूंगा अभी, पहले ही कर लेते हैं। इक्वल पार्ट्स आ गए भाई, फिर क्या ले लो? इंट करंट ले लो 0 से। क्या करो भाई? फॉर लूप चला दो, इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एरे डॉट लेंथ भाई, आई प्लस प्लस भाई, क्या कर दो भाई करंट में प्लस सम इक्वल टू, क्या कर दो भाई एरे ऑफ आई कर दो भाई। फिर चेक कर लो भाई, करंट करंट अगर मेरा इक्वल टू हो जाए भाई किससे, किसके इक्वल हो जाए भाई? सम के अरे इक्वल पार्ट के, इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स के। तो मैंने क्या बताया भाई, करंट को क्या कर दो भाई? प्लस प्लस 0 कर दो। क्या प्लस प्लस 1 कैसे? अगर मेरा करंट बड़ा हो जाए भाई इक्वल पार्ट से, तो क्या कर दो भाई? रिटर्न फॉल्स कर दो भाई, अदरवाइज यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दो भाई। बोलो भाई, सबको समझ आया? आगे भैया। अभी सम और रह गया निकालना, सम निकाल लेते हैं। सम तो मेरे को लगता है कोई भी निकाल सकता है। भैया पब्लिक करंट छोटा छोटा भी तो हो सकता है। क्या भाई? अगर माइनस में रहेगा तो करंट से छोटा भी तो हो सकता है इक्वल पार्ट। तो मेरे को समझ नहीं आया भाई। जैसे इक्वल पार्ट्स में अगर माइनस माइनस रहेगा तो करंट से छोटा भी तो आ सकता है। फिर छोटा आ रहा तो ऐड हो रहा है ना, ऐड करते रहो और फिर ये चेक करते रहो, इक्वल हुआ तो यहाँ चलो, बड़ा हुआ तो ये कर दो, छोटा आएगा आने दो भाई। पहले ये और देख लेते हैं, तुमने छोटे की बात करी भाई, 10 की पावर माइनस 4 हो सकता है भाई। रुको भाई देखते हैं नेगेटिव। एक एरे दे रखा भाई, रिटर्न ट्रू इफ वी कैन पार्टीशन द एरे ऑन 3 कंस्टिट्यूटिव फॉर्मूले आई प्लस 1। तुम बोल रहे हो हर 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 नंबर नेगेटिव हो, कहने का मतलब ये हो सकता है? और जैसे जैसे मान लीजिए कि हम जोड़ रहे हैं और हाँ जोड़ने पे निगेटिव ही आ गया करंट का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? तो भाई अगला एलिमेंट ऐड हो रहा है ना उसमें। नहीं, रुको रुको, ये बोल रहा है कि अगर नेगेटिव 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 रहे, वो कभी भी करंट से ज्यादा नहीं होगा, वो नेगेटिव ही 10 तक चला जाएगा। हम्म। रुको रुको रुको, इक्वल पार्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो उस केस में तो ये सम भी तो अपना नेगेटिव ही रहेगा। नहीं ये चलेगा, तुम रुको फिर करते हैं। हाँ हाँ, ये चल जाएगा भैया। हाँ भैया सम भी निगेटिव हो जाएगा। ये तुम गड़बड़ कराए हो, तो नेगेटिव होगा तो ये भी तो नेगेटिव होगा, तो ये भी तो नेगेटिव होगा। हाँ, सम भी नेगेटिव हो जाएगा, कोई ना, चल जाएगा भैया। चलना चाहिए यार। सम इक्वल टू 0 पहले चला लेते हैं भाई, नहीं चला फिर देखते हैं, ठीक है? तो खैर इसने बोला ग्रीडी, तुक्के लगा के देखते हैं, रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी है वैसे।
लोग सोच चुके होंगे, हम पढ़ रहे हैं। सम तो इतने फंक्शन है यार, सबको इतना समझ आता है ना सम हम। चला चलो के देखते हैं, फिर एक नेगेटिव का भी ले लेंगे, जिसने क्या बोला था नेगेटिव। चल रहा है यार ये तो, इतना तो बंदास चल रहा है अपना, ये तो चल ही जाएंगे। अब एक नेगेटिव भी लेके चल लेंगे भाई। नहीं यार ये बिंदास नहीं चल रहा, इसकी बैंड बज गई। क्यों बज गई भाई देखो। भैया मैंने देखो आपको कोड भेजा है, इसमें बता दो गलती क्या है, इसी का है। हाँ उसको भी देखेंगे एक मिनट। ट्रू फॉल्स, लास्ट में आया फॉल्स, अपना अपना आया फॉल्स, इनका है ट्रू। अपना आया फॉल्स, इनका है ट्रू। ऐसे क्यों भाई? इसका सम क्या है? सम को प्रिंट और करा के देख लेते हैं। सम 18 है सर, सम 18। पक्की बात है ना? सिस्टम हाँ डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम, सम करा के देख लेंगे। डिबगिंग भी सीख लो, ऐसे होता है डिबगिंग। निकाल देंगे हम। 18 आया भाई, 18 को 3 से डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स आ गए अपने 6। तो 6। देखो भाई 3 और 3 क्या हुआ? 6। सही है, आगे बढ़े 6। अच्छा 6 आगे भी जा सकता है यार, रुको। ओके, तो इन्हीं से रिटर्न फॉल्स करना मूर्खता है। इक्वल हो जाए करंट को 0 बना दो, एक काउंट ले लेते हैं भाई। इन सी एन टी इक्वल टू 0, और जैसे करंट 0 हो ना, एक सी एन टी प्लस प्लस कर दो। बस ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सी एन टी इक्वल टू 3 रिटर्न करना है बस। थोड़ा सा चेंज हुआ, हो जाएगा। ये क्या कर दिया आपने हमारे? ये भैया सी एन टी इक्वल इक्वल 3 मतलब समझ नहीं आया। हाँ देखो, जैसे इक्वल पार्ट्स हुआ, इक्वल पार्ट्स में तो तोड़ना है। एक बार तोड़ देखो, 3 प्लस 3 6 बना, एक इक्वल पार्ट टूट गया, एक बार टूटा तो काउंट हो गया 1। फिर अब दोबारा से क्या बनाना अपने को? 6। तो ये 6 है ही, बन गया 2 बार। फिर अपना है देखो 5 माइनस 2 प्लस 2, फिर 5 10, फिर एक हो गया 11, फिर -9, फिर 4। देखो सम पहले ज्यादा भी जा सकता है, फिर कम भी आ सकता है, बट हमको इक्वल पार्ट्स में लाना है। अगर इक्वल पार्ट्स 3 टाइम हो गए ना तो ये चलेगा। बताओ भाई, किसी भाई को समस्या हुई चीज में? दोबारा बोलो तुम, क्या क्वेश्चन है, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ बढ़िया तरीके से। ये काउंट मैंने इसलिए लिया भाई, हमको ये देखना कि हम 3 इक्वल पार्ट में तोड़ पाए। देखो जैसे करंट इक्वल पार्ट हो जाए, करंट तो 0 बना दो। करंट 0 बनाने से पहले काउंट बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो भाई? एक बार इक्वल पार्ट में टूट चुका है, मतलब 6 के गुच्छों में तोड़ना है ना। देखो 3 और 3 प्लस 3 6 बने, जैसे ही 6 बना तो करंट तो 0 कर दिया, बट काउंट प्लस प्लस कर दिया। काउंट 0 था, 1 था, 1 बन गया। 1 बनने का मतलब क्या है भाई? ये टोटल एरे एक गुच्छे में टूट गया। एक बार तो टूट गया ना 6 में, अब दोबारा 6 में तोड़ना। अरे 6 मिल ही गया, 2 बार टूट गया। अब क्या भाई, 5 में से 2 गए, फिर 2 ऐड हो गए, तो क्या हो गया? अभी लग 5 है, फिर 5 हो गया, तो ये 10 हो गया। 10 होने का मतलब ये नहीं है कि यार सम तो ज्यादा हो गया, और सम ज्यादा हो गया इक्वल पार्ट से, इसका मतलब रिटर्न फॉल्स नहीं करना है। क्या पता आगे नेगेटिव आ जाए, तो +1 हो गया। क्या हो गया? 11। 11 में से 9 गए, 11 में से 9 गया, 2 रह गए। 2 तो + 4 गया, 6 हुआ। अरे दोबारा से 6 बन गया। तो ये गुच्छा बन सकता है, ये गुच्छा बन सकता है, तो काउंट प्लस प्लस। अगर 3 गुच्छा बन सकता है तो काउंट इक्वल टू 3। सिंपल, ऐसा करना है। बस यही सोल्यूशन है भाई, पक्का यही है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। चल जाएगा। अरे भाई ये 0 0 का केस है क्या? फालतू का ऐसा भी था क्या? अच्छा 0 के केस में फंसा दिया इन्होंने अपने को एक में, बाकी तो सारे टेस्ट केस पास हो गए। ये सही है भाई, यहाँ पे सम बना 0। फिर काउंट, अच्छा एक्सपेक्टेड ट्रू है। अरे हाँ अपना काउंट ज्यादा बार चला गया ना। हम्म। हाँ तो इसको काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 3।
सही है। अगर उसे ज्यादा गुच्छों में तोड़ पाए तो भी सही है। चल भाई, चल गया। अब बताओ भाई, क्वेश्चन किसी को कहाँ से क्या नहीं समझ आया, और मैंने एक ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्यों लिखा। देखो, किसी एरे को 4 गुच्छों में तोड़ सकते हैं तो 3 गुच्छों में तोड़ सकते हैं, ये बात सत्य है। क्यों सत्य है बताओ भाई। और ये सत्य मेरे को मिली इससे, जहां पे मेरा टेस्ट केस फेल हुआ। देखो, इसको 0 0 के क्या कितने गुच्छों में तोड़ सकते हैं, 4 में, 4 में तोड़ सकते हैं, 3 में तोड़ सकते हैं। देखो, एक गुच्छा ये, एक गुच्छा ये, और इन दोनों को मिला दो यार। सही है। किसी को के गुच्छों में तोड़ सकते हैं तो उसको k-1 गुच्छों में तोड़ सकते हैं। इस बात में किसी भाई को शक हो तो बता सकते हैं। और नहीं ये भैया। क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको। हाँ भैया हम्म। समझ गए। बस मेरा एक गड़बड़ हो गया, और उन्होंने एज के, देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल ले रखा है। जब भी मैं लीड कोड को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि देखो हमको पहले ये लगता है इक्वल टू 3 में अपना कोड चलना चाहिए, बट उन्होंने इतने बढ़िया देखा कितना गजब ले रखा, अपने को सिखा के जाते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, बट ये है कि मैं निकाल लिया अभी ये भी। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए आज के, बस 3 ही करेंगे। अब तुम्हारे डाउट सॉल्व करेंगे। कंट्रोल A कंट्रोल C, और ये रिकॉर्डिंग पॉज कर देंगे, 2 घंटे की तो हो ही गई होगी आज। डाउट की तो रिकॉर्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है ना। नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग करते हैं अपन, स्टॉप ऐसे भी 1 घंटा अपन